बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। सब सवाल सब लोग जो है वो अच्छे होंगे, वो एड्रेस जो है वो कर रहे होंगे। जी वालेकुम सलाम अब्दुल्ला साहब, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। और आज काफ़ी दिन बाद माशाल्लाह जो है वो आप दोबारा जो है वो आए हैं, तो खैरियत थी? काम पे जो है वो बिजी थे आप? और इसके अलावा आपने कोई फर्दर अपडेट नहीं किया? कोई एड्रेस वगैरह अगर आपको मिले हैं तो वो भी मुझे बताएं, या क्या कर रहे हैं आजकल? थोड़ा सा गाइड करें मुझे। अच्छा जी, काम उन्होंने स्टार्ट कर दिया है। चले। और कोई प्रोजेक्ट वगैरह पे जो है वो काम कर रहे हैं आप उनके साथ, या सिर्फ बुक रीडिंग के ऊपर ही जो है वो काम कर रहे हैं? जी वालेकुम सलाम नुसरत साहब, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं। और वालेकुम सलाम समी साहब, आपके क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं आप भी? अच्छा जी, ऑर्डर अभी तक जो है वो नहीं आया, और बात हो रही थी और बात सुन के भाग जाते हैं आपकी। एटलीस्ट फर्स्ट सिग्नल जो है कि एटलीस्ट हम लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं, तो फर्स्ट सिग्नल उसका यही होता है कि एटलीस्ट जो है वो क्लाइंट्स आ रहे हैं आपके पास। चाहे चाहे जैसे भी जो है वो कम्युनिकेशन एटलीस्ट जो है वो आपकी हो रही है। अब आप थोड़ा सा, जितने भी आपके पास क्लाइंट्स आए हैं उनके साथ जो कम्युनिकेशन हुई है उसका आज एनालिसिस एक दफ़ा करें, और उसके बाद फिर जो है वो उसको चेक करें कि क्या चीज़ जो है वो आपकी तरफ से हो रही है जिसकी वजह से क्लाइंट्स जो है वो भाग रहे हैं। ये अपनी सिर्फ कम्युनिकेशन एक दफ़ा चेक कर लें, मे भी कम्युनिकेशन में कोई जो है वो प्रॉब्लम हो। प्लस लाइक कल अगर जो है वो हम वन टू वन सेशन करते हैं या फ्राइडे को दोबारा से करते हैं, तो उसमें भी मुझे ये एक दफ़ा रिमाइंड करवा देना, तो उसमें मैं एक दफ़ा चेक कर लूँगा कि कम्युनिकेशन में क्या जो है वो प्रॉब्लम आ रहा है आपकी तरफ से। ये तो उसको इंशाल्लाह फिर जो है वो हम लोग देख लेंगे। अच्छा जी, उसके बाद एम एस में सर पेपर इम्प्लीमेंटेशन वाला काम है, बहुत सर से रिसर्च पेपर पढ़ने पड़ते हैं वो आप। जी अब्दुल्ला साहब, मुझे पता है। और लाइक एम एस एम फिल जब मैं कर रहा था तो मैंने अपना प्रिंटर जो है वो खरीद लिया था, क्योंकि जितने रिसर्च पेपर माशाल्लाह हमें पढ़ने के लिए दिए जाते हैं, अगर वो आप सिर्फ प्रिंट प्रिंट करवाने पे लग जाए तो अच्छा खासा जो है वो खर्चा जो है वो आ जाता है। तो मुझे याद है उस टाइम जो है वो मेरे पास पहले इंक जो जिसमें होता था इंक डलती थी प्रिंटर, वो था। और वो इतने प्रिंट निकालने पड़ते थे कि वो काम ही नहीं करता था। तो फिर उसके बाद मैंने खुद से अपना लेजर प्रिंटर जो है वो लिया था, ताकि ये जितने प्रिंट्स वगैरह जो है वो निकालने पड़ते हैं तो एटलीस्ट वो थोड़ी सी जो है वो बचत हो जाए। तो है, क्योंकि एक चीज़ यहाँ पे ये भी है कि हम लोगों को जो है वो पीडीएफ जो बुक्स होती हैं वो पढ़ने का टाइम ही नहीं मिलता आसान लफ्ज़ों में, या हम लोग पढ़ नहीं पाते। मैंने बड़ी ट्राई की थी उस टाइम, मोबाइल में सर्च पेपर किए थे, और इसके अलावा लैपटॉप में तो वैसे पीडीएफ्स के अंदर जो मौजूद थे, लेकिन कभी पढ़ नहीं पाया उन पीडीएफ्स को। तो अल्टीमेटली रिसर्च पेपर्स जो है वो डाउनलोड ही
करने पड़ते थे और प्रिंट निकलवाने पड़ते थे। तो खैर चलें, अल्टीमेटली अब आपका मेरे ख्याल से कंप्यूटर साइंस है, तो मैं रिकमेंड करूँगा जिस चीज़ के ऊपर भी जो है वो काम कर रहे हैं वो सिर्फ रिसर्च पेपर टाइम गुजारी के लिए ना करना। ठीक है, अच्छे तरीके से जो है वो इसको करें। और आपसे रेलिवेंट आजकल जो है वो आईओटी पे काफ़ी जो है वो काम हो रहा है, जो भी बच्चे स्टूडेंट्स यहाँ पे कंप्यूटर साइंस के हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के ऊपर काम हो रहा है, तो उसके ऊपर बेशक जो है वो काम करें। या पाइथन या जिस चीज़ पे भी काम करें तो प्रैक्टिकल जो है वो काम करें, तो उस चीज़ का बेनिफिट इंशाल्लाह मिलेगा। अच्छा जी, उसके बाद अलहमदिल्ला फाइन सर, अल्लाह ताला आपको खुश रखे जी। नसर साहब शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको भी खुश रखे। और जी बेहतर समी साहब, अल्लाह ताला आपको भी जो है वो सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स के साथ कर रहा हूँ। ठीक है अब्दुल्ला साहब, जिसके साथ भी जो है वो काम कर रहे हैं, एट दी एंड हमारा गोल है कि हमने जो है वो अर्निंग करनी है। तो जिस तरीके से भी अर्निंग कर रहे हैं, चाहे इंडियंस के साथ काम कर रहे हैं, पाकिस्तानी के साथ कर रहे हैं या अमेरिकन के साथ कर रहे हैं, तो अल्टीमेट जो गोल है वो अर्निंग है हमारा। पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स काम दे देते हैं, ठीक है मैं समझ गया हूँ। ठीक है जी। वालेकुम सलाम आयशा साहब, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। और वालेकुम सलाम गौर साहब, आपके जो है वो क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। प्रिंटर वाला काम आपने भी किया जी, एग्जैक्टली। अगेन अगर जो है वो आप एम फिल कर रहे हैं और प्रिंटर अगर आपके पास नहीं है तो एम फिल आपका पूरा है। ठीक है, तो वो सारे पेपर जो है वो पढ़ना अगेन, क्योंकि बहुत ज़्यादा मसला है हमारे लिए। तो इसलिए ये काम जो है वो बेस्ट है कि अपना ही प्रिंटर जो है वो ले लें और खुद से रिम खरीदें और उस पर जो है वो प्रिंट्स जो है वो ले लें। ठीक है। अच्छा जी, बाकी सब लोग मुझे एक दफ़ा अपडेट करते हैं, उसके बाद आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। किसी की कोई क्लाइंट कम्युनिकेशन एटलीस्ट हुई हो, किसी को कोई ऑर्डर मिला हो, कोई भी किसी किस्म का क्वेश्चन जो है वो आप लोगों का हो, तो वो एक दफ़ा आप लोग मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। ये अगेन किसी का कोई क्वेश्चन अगर है या किसी क्लाइंट से एटलीस्ट कम्युनिकेशन हुई है, ताकि मुझे पता चल जाए कि हम लोग एटलीस्ट जो है वो दुरुस्त सिमत में जा रहे हैं। रिस्क जो है वो अल्लाह ताला ने देना, लेकिन हमने अपनी तरफ से जो है वो फुल मेहनत करनी है। नॉर्मली अब्दुल्ला साहब एसईओ जो है वो वेबसाइट्स के लिए की जाती है, लेकिन इसको आप हर जगह पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एग्जांपल देता हूँ इसी चीज़ को, आप जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं, आप लोग यूट्यूब में जस्ट एग्जांपल जब यूट्यूब चैनल वगैरह बनाया था तो उसमें मैंने बताया था ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, तो ये नहीं है कि सिर्फ वेबसाइट के लिए जो है वो आप लोग करेंगे। ठीक है, एफबी पेजेस के ऊपर भी इसको कर सकते हैं, लिंक्डइन प्रोफाइल्स के ऊपर इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो होती है। जो ब्लॉग्स हमने बनाए थे उसके ऊपर इसकी जो है वो इम्प्लीमेंटेशन जो है वो होती है। ठीक है, इसके अलावा और भी जो डिफरेंट चीज़ें आपके पास हैं उन सब जगह पे इसकी जो है वो इम्प्लीमेंटेशन जो है वो होती है। तो एसईओ को अगर पहले हम लोग सिर्फ इसको स्पेसिफिक करते थे वेबसाइट्स के लिए, तो अब जो है वो वेबसाइट से जो है वो ये स्पेसिफिक नहीं है। ठीक है, वेबसाइट स्पेसिफिक नहीं है, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए आप लोग कर सकते हैं। पिंटरेस्ट के ऊपर आप जो है वो उनकी एसईओ कर सकते हैं, अपनी पेज की, यूट्यूब वीडियोस की एसईओ कर सकते हैं, फेसबुक पेज की एसईओ कर सकते हैं, लिंक्डइन प्रोफाइल की एसईओ जो है वो कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो है वो उसके अंदर मौजूद है। जी वालेकुम सलाम रमजान साहब, क्या हाल चाल है आपका? ठीक ठाक है। या फिर एफ बी पेजेस सर्च में भी यही रूल फॉलो होते हैं? ये अगेन एफ बी पर एफ बी पे भी जितने जो है वो हमारे पास ये रूल्स वगैरह फॉलो होते हैं, वो बैक एंड पे जो है वो यही चीज़ें जो है वो हमारे पास आ रही होती हैं। तो फाइवर पे क्लाइंट से बात हो रही है काफ़ी दिन से, ही सीम्स इंटरेस्टिंग टू गिव प्रोजेक्ट बट ही इज लेजी। देर से रिप्लाई करता है, सोशल मीडिया पेज मैनेज करना है उसका। चलें ठीक है, कोई मसला नहीं है। जैसे इंशाल्लाह जो है वो कंप्लीट होता है तो
अगेन जो रिस्क होता है वो, जो टाइम अल्लाह ताला ने जो है वो लिखा है उसी टाइम जो है वो हमारा स्टार्ट होना है। लेकिन एटलीस्ट जब हम लोग क्लाइंट को कम्युनिकेशन के ऊपर ले आए तो हम लोग जो है वो हमारी पहली सक्सेस मीन्स के जो है वो हो चुकी है कि हम लोग क्लाइंट को जो है वो कम्युनिकेशन के ऊपर जो है वो ले आए हैं। क्योंकि लाइक कम्युनिकेशन के ऊपर लाना भी बहुत बड़ा चैलेंज है। तो स्टार्ट में भी मैंने जो आप लोगों को बताया था कि हमारा पहला गोल जो है वो ये है कि क्लाइंट के साथ जो है वो कम्युनिकेशन जो है स्टार्ट हो। बाकी जो हमें इस्लामाबाद बेस्ड कंपनी के साथ काम मिला है उसकी पेमेंट्स वीकली आने स्टार्ट हो गई है। चलें, अच्छी चीज़ है। ये भी आयशा साहब एटलीस्ट जो है वो अर्निंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, तो चलें, बाकी अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। ये सारे क्लाइंट आया था, स्पैम था वो मंथली पे वाला। मैंने कहा ऑर्डर करो, काम स्टार्ट करूँगा। चलें, ठीक है अब्दुल्ला साहब। और अगेन स्पैम से जो है वो आप लोगों ने ही बचना है। ठीक है, किसी और ने आपको नहीं बचाना। आप लोगों ने जो है वो खुद से इस चीज़ से जो है वो बचना है। तो मेरे जो जिम्मे था वो यही था कि आप लोगों को उस चीज़ के बारे में गाइड कर दूं कि आप लोगों को बाद में पछताना जो है वो ना पड़े। ठीक है। और अच्छा, अगर अमार साहब भी जो है वो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो मुझे जो है वो अपना ऑर्डर के बारे में लाजमी अपडेट कर देना। क्या बना, ऑर्डर कंप्लीट हो गया है या जो है वो जो है वो नहीं हुआ। वो मुझे जो है वो उस चीज़ के बारे में लाजमी आप जो है वो अपडेट कर देना। ठीक है। और रमज़ान साहब, आप कल जो है वो वर्डप्रेस के बारे में पूछ रहे थे, गिग्स वगैरह। तो मैंने आप लोगों को किसी भी काम से जो है वो रोका नहीं है। जो आप लोगों का पैशन है, जो आप लोगों की मेन स्किल्स है, उनके ऊपर जो है वो आप लोग काम कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ, अल्टीमेट जो गोल है वो हमारा अर्निंग है। ठीक है, अर्निंग चाहे जो हमने ये क्लास में चीज़ें सीखी हैं या जो आपने आपकी प्रीवियस स्किल्स हैं उनको यूज़ करते हुए आप लोग जो है वो करते हैं, तो ये इट्स टोटली अप टू यू। किसी भी स्किल के ऊपर जो है वो आप लोग काम कर सकते हैं। ठीक है, तो इट्स टोटली अप टू यू। लेकिन एटलीस्ट अभी भी जिनकी 7 गिग्स पूरी नहीं है उनका अल्लाह ही हाफिज है कि अभी तक जो है वो 7 गिग्स पूरी नहीं की। तो बाय बटन जब तक हमने इंक्रीज जो है वो नहीं करने, उस टाइम तक जो है वो हमारा कुछ भी जो है वो नहीं हो सकता। ठीक है, तो एटलीस्ट 7 गिग्स अपनी सब लोग जो है वो पूरी कर लें। बार बार आप लोगों का है, ताकि हो सकता है प्रीवियस अगर गिग्स पे क्लाइंट नहीं आया तो शायद आपने यही नेक्स्ट बनाई हो, तो उसके ऊपर जो है वो ऑर्डर जो है वो आ जाए। तो इसी तरह ये इस करंट बैच के अंदर 2 स्टूडेंट्स के साथ जो है वो यही हुआ है जिन्होंने स्टोरी मेरे साथ शेयर की थी। उन्होंने क्या किया, पहले जो है वो जो मसला उनका जो है वो आ रहा था कि कोई क्लाइंट वगैरह जो है वो अप्रोच नहीं कर रहा था। तो जैसे ही उन्होंने गिग बनाई है तो नेक्स्ट डे उनको जो है वो ऑर्डर्स जो है वो आ गए थे। ठीक है, तो एटलीस्ट गिग्स जो है वो अपनी लाजमी पूरी करें। सर एक क्लाइंट आया था इसमें वो मतलब ठीक है। आई थिंक दैट ह्यूमन, हमें क्लाइंट्स की कम्युनिकेशन इस तरह करनी चाहिए कि बंदा भाग भी तो वापस आने काबिल हो। अगर उससे हो मिल जाए तो आई एम रिटर्निंग क्लाइंट्स। अच्छा, इसमें एक चीज़ जो है वो ये होती है, अगेन कम्युनिकेशन का भी एक जो है वो टिप जो है वो आप लोगों से शेयर कर देता हूँ। जब भी क्लाइंट के साथ जो है वो आप लोग बात कर रहे हो, ठीक है, तो वो अपना बिजनेस जो है वो आपके साथ शेयर कर दे, ये बिजनेस है हमारा, तो उसके बाद जो है वो फौरी तौर पे जो है वो आप लोगों ने आई की जगह वही स्टार्ट कर देना है। ठीक है, ओवर बिजनेस, योर बिजनेस की बात नहीं करनी है, वो ओवर बिजनेस की जो है वो बात स्टार्ट कर देनी है। उसको पर्सनलाइज करना है कि वो ये चीज समझे कि वाकई आप इस बिजनेस को एज अपना बिजनेस ले रहे हैं और उसकी हेल्प के लिए विलिंग है। अगर आप लोग जो है वो स्टिल जो है वो यही मी एटीट्यूड ही रखेंगे, मैं ये काम करूंगा, मैं आपके बिजनेस के लिए ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, पहाड़ ढा दूंगा, तारे तोड़ लाऊंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, स्टिल वो सेंस ऑफ पर्सनलाइजेशन जो है वो उसमें नहीं आता। तो ये चीज जो है वो माइंड में रखें। कम्युनिकेशन जो है वो की है सक्सेस की, तो हमेशा से जो है वो आप लोग कम्युनिकेशन के ऊपर फोकस करें, कम्युनिकेशन देखें।
किस तरीके से जो है वो आ रही है। और स्टार्ट में अभी एक चीज और मैंने पहले भी कहा था, पैसों के ऊपर जो है वो ध्यान नहीं देना आप लोगों ने, कितने पैसे मिल रहे हैं आपने इस चीज पे ध्यान देना कि मुझे रिव्यू मिल रहा है। ठीक है, तो स्टार्ट में यहाँ पे क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है, एक्सप्लाइट जो है वो हमें होना पड़ता है। ठीक है, एक्सप्लाइट हम लोग होंगे, उससे जो है वो बचा नहीं जा सकता। लेकिन एक्सप्लाइट भी हों तो अच्छे तरीके से हों, हमें रिव्यूज मिले, ताकि हम लोग जो है वो उसके बाद मार्केट में आके जो है वो अपना नाम बनाए और सबको पता चले वाकई जाके बंदा क्वालिटी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। सर अगर कस्टमर के अभी पेजेस का यूआरएल चेंज ना हो रहा हो तो क्या करें? आयशा साहब, इसके लिए जो है वो रिक्वायरमेंट है सबसे पहले। रिक्वायरमेंट ये है कि एटलीस्ट 30 लाइक्स जो है वो होने चाहिए। अगर 30 लाइक्स हैं फिर भी चेंज नहीं हो रहा, फिर ये चेक करें कि उसने लास्ट 30 या 60 डेज के अंदर अंदर अपना यूआरएल चेंज तो नहीं किया। अगर उसने लास्ट 30 या 60 डेज के अंदर यूआरएल या नेम चेंज किया हो तो फिर भी हम लोग उसको चेंज जो है वो नहीं कर सकते। तो ये चीज़ जो है वो माइंड में रखें। अगर इसके अलावा अगर प्रॉब्लम है तो फिर उसको जो है वो हम लोग जो है वो देख लेंगे। ठीक है, इट सेज इट हैज एक्सपायर्ड और नॉट अवेलेबल टू यू और यू डोंट हैव परमिशन। अगर परमिशन का आ रहा है तो फिर आपने एडमिन जो है वो एक्सेस जो है वो इसकी लेके देख लें, अदरवाइज एडिटर भी ये काम जो है वो कर सकता है। तो एक्सेस अपनी जो है वो एक दफ़ा जो है वो चेक कर लें आपके पास एक्सेस क्या है। समी साहब के पास फाइबर पे 8 की ऑप्शन भी आ रही है। समी साहब, लाइक मेरे लिए भी ये न्यू चीज़ है कि न्यू सेलर के पास जो है वो 8 की ऑप्शन भी जो है वो आ रही है। ठीक है, तो आपकी माशाल्लाह प्रोफाइल मैं खुद से जो है वो देखना चाहूँगा कि 8 की। हाँ, इसमें ये होता है कि वो आप बना के ड्राफ्ट में रख सकते हैं, लेकिन एक्टिव जो है वो आप साथ ही जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, तो एक्टिव गिग्स जो है वो 7 ही जो है वो आपके पास होंगी। मेक श्योर, अच्छा अपने पास तो नहीं आ रही। यू कैन क्लियर मैक्सिमम 7 गिग्स, ये मैसेज। जी एग्जैक्टली 7 गिग्स ही जो है वो हम लोग जो है वो बना सकते हैं। तो अगर आपके पास 8 की ऑप्शन आ रही है तो वो ड्राफ्ट में जाएगी, पब्लिश जो है वो नहीं हो सकेगी। ठीक है, तो मैक्सिमम 7 गिग्स जो है वो हम लोग बना सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो मुझे बताएं, अदरवाइज हम लोग जो है वो नेक्स्ट जो आज का हमारा टॉपिक है उसके ऊपर जो है वो चलते हैं और उसको स्टार्ट करते हैं। अगर किसी का यहाँ तक कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे बताएं, अदरवाइज जो है वो हम लोग आज के टॉपिक के ऊपर चलते हैं। तो समी साहब, अगर आपके पास जो है वो ऑप्शन जो है वो आ रही है, ठीक है, उसको बना के एक दफ़ा देख लें, क्योंकि एक्टिव जो है वो नहीं कर सकेंगे उसको। एक्टिव 7 का ही इनका जो है वो आपके पास है कि न्यू सेलर जो है वो 7 एक्टिविटीज जो है वो बना सकते हैं। तो लीड जनरेशन का थोड़ा सा बता दें। लीड जनरेशन बेसिकली, अच्छा लीड, सबसे पहले लीड जो है वो किसको कहते हैं? लीड बेसिकली जो है वो जब क्लाइंट्स या कस्टमर जो भी हमारे होंगे विलिंगली प्रोवाइड देयर ओन इंफॉर्मेशन लाइक नेम, ईमेल, फोन नंबर। अच्छा जी, जब क्लाइंट या हमारे जो भी कस्टमर्स होंगे, टारगेट ऑडियंस होगी, टारगेट ऑडियंस, जब भी टारगेट ऑडियंस हमारी विलिंगली अपनी इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करती है, लाइक नेम,
उनका ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर या कोई भी और इंफॉर्मेशन, लोकेशन हो सकती है। किसी क्वेश्चन का जो है वो आंसर हो जाता है तो वो लीड जो है कहलाती है। ठीक है, तो ये नॉर्मली लीड जनरेशन की अगर जो है वो बात करें हम लोग, लीड जनरेशन जो है वो कब होती है, जब हमें कोई वैल्यूएबल चीज, वैल्यूएबल थिंग जो है वो इन रिटर्न मिलती है। वैल्यूएबल थिंग क्या होती है, जस्ट एग्जांपल इसको जो है वो ये समझ लें, कोई ई बुक जो है वो हमको ऑफर की जा रही है, चीट शीट जो है वो दी जा रही है, चीट शीट, कंसल्टेशन, कोई फ्री चीज, फ्री कंसल्टेशन। ठीक है, ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो रिटर्न में हमें फ्री दी जा रही होती है, सिर्फ इस चीज़ के लिए कि हम लोग जो है वो उनको अपना नेम, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर जो है वो प्रोवाइड करें। तो ये बेसिकली लीड जनरेशन प्रोसेस है। की क्यों जाती है लीड जनरेशन? लीड जनरेशन जो है वो हम लोग करते हैं अपनी फर्दर ईमेल मार्केटिंग के लिए, ईमेल लिस्ट को जो है वो ग्रो करने के लिए। तो अगर आप लोग भी अपना अपना ईमेल जो है वो एड्रेस जो है वो देखें, वहाँ पे अच्छी खासी जो है वो आपको ईमेल आई होती है, तो वो नॉर्मली हमारा जो है वो डाटा बाय किया गया होता है और वहाँ से हमें ईमेल आ रही होती है। लेकिन अगर हमने किसी बिजनेस को खुद से ईमेल प्रोवाइड की हो तो हम लोग जो है वो उस ईमेल को चेक भी करेंगे और देखेंगे उनकी आगे फर्दर क्या ऑफरिंग्स जो है वो आ रही है। तो इसलिए जो है वो ये लीड जनरेशन की जाती है। इसको डिटेल में अगर जो है वो आप लोग जानना चाहें तो इंशाल्लाह इसके ऊपर भी हम लोग बात कर लेंगे। ज़्यादा क्लाइंट रिक्वेस्ट आती है वो एडमिन से रिलेटेड होती है या फिर न्यू वन के सब्सक्राइबर। रमजान साहब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक हमारा एड्स के ऊपर है, फेसबुक एड्स जो है वो हम लोगों ने नेक्स्ट वीक के अंदर जो है वो करने हैं। तो वो उसमें हम लोग जो है वो डिस्कस कर लेंगे, और वन के सब्सक्राइबर, ऑर्गेनिक फॉलोअर्स वगैरह, इसके लिए डिफरेंट ग्रुप्स वगैरह बने हुए हैं जो आपको लाइक्स प्रोवाइड करते हैं। तो ये जेन्युइन नहीं होते हैं, ठीक है, रोबोटिक होते हैं। ये लाइक्स और लाइक्स होते हैं। अगर जेन्युइन सब्सक्राइबर आप हासिल करना चाहते हैं तो वो भी एड्स के थ्रू जो है वो हम लोग हासिल कर सकते हैं, वैसे जो है वो पॉसिबल जो है वो नहीं। ठीक है, तो आज के जो है वो आगे फर्दर टॉपिक पे चलते हैं। बाकी आप लोग क्वेश्चन जो है वो कमेंट्स में डाल देना, मैं साथ साथ जो है वो रिप्लाई भी कर दूंगा। तो हमने ऑन पेज एसईओ से रिलेटेड चीज़ें डिस्कस की थी, अब ऑफ पेज एसईओ की कुछ चीज़ें जो है वो डिस्कस करनी है हम लोगों ने, कि कौन कौन सी चीज़ें जो है वो ऑफ पेज के अंदर आती हैं। तो सबसे पहले इसकी अगर डेफिनेशन बात करें, ऑफ पेज एसईओ जो है वो है क्या? तो ऑफ पेज एसईओ इट रेफर्स, ये इसकी जगह मैं ये भी साफ ओपन कर लेता हूँ गूगल। ठीक है, यहाँ पे ठीक है। अच्छा जी, इट रेफर्स टू all activities you can perform. It refers to all activities you can perform outside the boundaries of your website in order to get better ranking with search engines। ठीक है जी, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन आ गई है कि हम लोगों ने ऑफ पेज एसईओ जो है वो क्यों करनी है। और उसमें डेफिनेशन में सबसे पहले यह है कि ऑफ पेज एसईओ के अंदर वो तमाम चीज़ें जो है वो हमारे पास आ जाती हैं जो कि हम लोग कर रहे होते हैं अपनी वेबसाइट की रैंकिंग बढ़ाने के लिए सर्च इंजन में। और सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट इसके अंदर होता है, द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट इज लिंक बिल्डिंग या बैक लिंकिंग जो है वो हमारे पास होती है। लिंक बिल्डिंग इन सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट जो है वो इसका लिंक बिल्डिंग जो है वो, कि हम लोगों ने क्या करना होता है, मुख्तलिफ तरीके से जो है वो लिंक्स जो है वो बनाने होते हैं। लिंक बिल्डिंग या बैक लिंक, इसकी जो है वो हम लोग डेफिनेशन पहले जो है वो बता दूं। बैक बैक लिंक्स, बैक लिंक्स या बैक लिंकिंग भी जो है वो बोला, इसको बोला जाता है, इट इज एन इनकमिंग लिंक
योर वेबसाइट। अच्छा चलें, बैकलिंक क्या है? इट इज एनी इनकमिंग लिंक टू योर वेबसाइट। अब इसकी एग्जांपल क्या लेते हैं हमारे पास, हमारी जस्ट एग्जांपल जो है वो वेबसाइट है मोज, ठीक है। और हमें जो है वो किन लोगों ने रेफर किया है, जस्ट एग्जांपल सर्च इंजन लैंड से जो है वो हमारे किसी आर्टिकल को जो है वो रेफर किया जा रहा है। सर्च इंजन जर्नल है नेक्स्ट। सर्च इंजन जर्नल से जो है वो हमारी वेबसाइट को जो है वो रेफर किया जा रहा है। इसके अलावा बैक लिंक को है, उन्होंने हमारी वेबसाइट को रेफर किया है। और मुख्तलिफ जितनी भी जो है वो हमारे पास वेबसाइट्स हैं, रिलेटेड वेबसाइट्स हैं, वो हमारे अगर किसी भी आर्टिकल को जो है वो पॉइंट आउट कर रही हैं, लिंक प्रोवाइड कर रही हैं, तो ये बैक लिंकिंग जो है वो कहलाते हैं। ठीक है, तो ये नॉर्मली क्या होता है, वेब पेज लिंक्स होते हैं जो कि दूसरे किसी पेज को जो है वो दिए जाते हैं, इट्स कॉल्ड द बैक लिंक। और बैक लिंकिंग या बैक लिंक जो है वो मेजर रैंकिंग फैक्टर जो है वो एक गूगल के रैंकिंग फैक्टर में से, इस पे बहुत ज़्यादा जो है वो रिलाई किया जाता है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें जो है वो हमारे पास होगी। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन आ गई है हमारे पास, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ दिस सोर्स एंड बैक लिंक की, जो मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल दे दिया। बैक लिंक्स के अंदर क्या क्या चीज़ें जो है वो शामिल होती हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास पार्ट आता है कि ये बैकलिंक हासिल कैसे करनी है, किस तरीके से, या आप लोग ये भी कह सकते हैं लिंक बिल्डिंग स्ट्रेटजीज। ठीक है, लिंक बिल्डिंग स्ट्रेटजीज हमारे पास सबसे पहले आता है ब्लॉग कमेंटिंग। अच्छा, ये एक ऐसी चीज़ है जो फर्स्ट चीज़ हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इसकी एक तो सेपरेट गिग्स भी आपको मिल जाएंगी ब्लॉग कमेंटिंग की। और थोड़ा सा काम स्टार्ट में हेक्टिक जो है वो हमें लगेगा, लेकिन उसके बाद जो है वो इजी है। किस तरीके से, एग्जांपल लेते हैं कि हम लोगों ने क्या करना है, कोई भी टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी ब्लॉग है, वहाँ पे कमेंट्स करने हैं, बैकलिंक्स जो है प्रोवाइड करने हैं। तो गूगल पे आएंगे, हम लोग क्या करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा टेक्नोलॉजी, और अगेन इन्वर्टेड कॉमा बंद स्पेस इन्वर्टेड कॉमा लीवमेंट, इसको जो है वो सर्च किया हमने। दोबारा से, मैं अगर टेक्नोलॉजी रिलेटेड वेबसाइट्स जो है वो देखना चाह रहा हूँ जहाँ पे मैं जाके कमेंट्स कर सकूँ, ठीक है, अंडर इन्वर्टेड कॉमास में टेक्नोलॉजी, फिर स्पेस, और फिर इन्वर्टेड कॉमास में लीव अ कमेंट जो है वो मैंने लिखा है। तो जैसे जो है वो मैं लिखूंगा, मेरे पास ये जो डिफरेंट वेबसाइट ओपन हुई है, 4 ब्लॉग्स 4 वेबसाइट्स जो है वो ओपन कर ली हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास ये ऑप्शन जो है वो मौजूद है या नहीं। अच्छा जी, माई टेक डिसीजंस है, ये टेक्नोलॉजी से रेलिवेंट चीज़ आ गई। और ये कमेंट्स आ गए। कंट्रोल में कर लेता हूँ, लीव अ कमेंट यहाँ पे, इस पे क्लिक किया। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन आ जाएगी, इसको स्क्रॉल डाउन जो है वो करेंगे। सिमिलरली नेक्स्ट इसके ऊपर आया मैं, सॉफ्टवेयर1.com है। ठीक है, यहाँ पे भी मैं डायरेक्टली सर्च कर लेता हूँ स्क्रॉल डाउन की जगह, लीव अ कमेंट्स, ये ऑप्शन आ गई। यहाँ पे मैं कमेंट्स जो है वो लीव कर सकता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट वन फायरफ्लाई.com होगी मेरे पास, लीव अ रिप्लाई पे क्लिक किया। लीव अ रिव्यू,
ये लीव रिप्लाई आ गया, ये ऑप्शन आ गई मेरे पास। इसी तरह फोर्थ वन, फाइंड टेक फीचर्स, और यहाँ पे ये लीव कमेंट की ऑप्शन आ गई। ठीक है, तो ये मैंने 4 वेबसाइट्स खोली थी, यहाँ से चारों के ऊपर लीव कमेंट की ऑप्शन जो है वो मौजूद है। दोबारा सुन लें, इसको करना क्या है, कौन सा ऑपरेटर जो है वो आप लोगों ने यूज करना है। इसी को अगर जस्ट एग्जांपल में करता हूँ, कोई फैशन से रेलिवेंट जो है वो आपके पास वेबसाइट है, क्लाइंट कहता है ब्लॉग कमेंटिंग चाहिए मुझे। ठीक है, तो इन्वर्टेड कॉमा में आप लोग क्या करेंगे, फैशन और नेक्स्ट लीव कमेंट, दोनों इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो है वो ये चीजें होनी चाहिए। तो गूगल क्या करेगा, बेसिकली आपके पास वो सारी वेबसाइट जो है वो ओपन कर देगा, वो सारे लिंक्स आपको प्रोवाइड कर देगा जहाँ पे लीव अ कमेंट की ऑप्शन जो है वो मौजूद है। ठीक है, अब उसमें क्या करना है, हम लोगों ने जो कमेंट्स करने हैं वो एक चीज जो है वो याद रखें, हम लोगों ने स्पैमिंग नहीं करनी। स्पैमिंग क्या होती है, जस्ट जो है वो ये यूआरएल उठाया, लीव अ कमेंट में गए और वहां पे जाके जो है वो ये सिर्फ यूआरएल डाल दिया। एक चीज मैं जो है वो हमेशा कहता होता हूँ, किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर जाएं, वहां के आप लोगों ने वैल्यूएबल मेंबर जो है वो बनना है। ठीक है, कुछ ना कुछ कंटेंट के अंदर जो है वो आपकी तरफ से कोई ना कोई चीज जो है वो ऐड होनी चाहिए। तो ये ना हो कि आप लोग सिर्फ जो है वो ये स्पैमिंग करना शुरू करते हैं और वो आपको जो है वो ब्लॉक करते हैं। और दूसरी चीज आपने माइंड में रखनी है, अगर आप लोगों ने 20 वेबसाइट्स के ऊपर जाके कमेंट किए तो शायद उसमें से 5 जो है वो आपका कमेंट अलाउ करेंगे, 10 कर देंगे कमेंट अलाउ। तो ये क्वेश्चन जो है वो आपने ऑलरेडी माइंड के अंदर जो है वो रखना है कि कितने लोग जो है वो इसको अलाउ करेंगे। तो ये ना हो कि अगर सिर्फ ब्लॉग कमेंटिंग की आप जो है वो किक बनाते हैं और उस पर क्लाइंट कहता है कि मुझे जो है वो 20 ब्लॉग कमेंट्स जो है वो चाहिए जो कि मेरी वेबसाइट को जो है वो पॉइंट आउट जो है वो कर रहे हो, और आप सिर्फ टोटली करें ही 20 के ऊपर, उसमें से सिर्फ शायद 2 अलाउ कर दें आपको या 5 अलाउ जो है वो कर दें। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी आपने माइंड के अंदर रखना है कि ब्लॉक कमेंटिंग करते हुए ये चीजें आपने माइंड में रखनी है। और दूसरा, स्पैमिंग के हवाले से सिर्फ लिंक्स नहीं ऐड करने, लिंक्स ऐड करें तो बिटले के जरिए करें, पहले प्रॉपरली जो वो आर्टिकल हो उससे रेलिवेंट जो है वो थोड़ा सा जो है वो रिप्लाई लाजमी लिखें, ताकि अगर वो उसको अलाउ करें तो वो उनके वेबसाइट उनके ब्लॉग की भी जो है वो तारीफ हो उसमें। ठीक है, तो मैं हमेशा ये कहता हूँ उसको पहले अप्रिशिएट करें कि उसने जो भी अपने ब्लॉग के अंदर अपनी वेबसाइट के अंदर जो चीजें लिखी हैं उसकी थोड़ी सी तारीफ करते हैं। ठीक है, उसके बाद उसमें क्या ऐड ऑन जो है वो हो सकता है वो करते हैं और उसके बाद फिर वेबसाइट। और ये नहीं आपने वहां पे ये भी नहीं लिख देना कि फॉर रिलेटेड दिस टॉपिक, अगर इस टॉपिक से रिलेटेड और आप जो है वो जानना चाहें तो इस वेबसाइट के ऊपर जो है वो जा सकते हैं और वहां पे जाके चेक कर सकते हैं। डायरेक्टली कंपटीशन के अंदर कभी भी नहीं आना, क्योंकि कोई भी नहीं चाहेगा कि उसकी वेबसाइट से ट्रैफिक जो है वो आगे नेक्स्ट वेबसाइट के ऊपर जाए एज अ कंपेटिटर। तो आप लोगों ने क्या रखना है, अपना जो लाइक मूड होगा फ्रेंडली मूड और फ्रेंडली कमेंटिंग जो है वो करनी है, ताकि वो उसको अलाउ करें। अल्टीमेटली आपका गोल ये है कि आपका कमेंट जो है वो अलाउ होना चाहिए। अगर आप लोग जो है वो अगेन स्पैमिंग वगैरह करेंगे तो आपको जो है वो अलाउ नहीं किया जाएगा। तो ये मैं दोबारा से बता रहा हूँ, ब्लॉग कमेंटिंग के अंदर जो है वो आप लोगों ने क्या करना है, इसके मैं ये लिख देता हूँ। इन्वर्टेड कॉमर्स में आपने क्या करना है, जैसे एग्जांपल स्पोर्ट्स कर दिया, ठीक है, स्पेस फिर इन्वर्टेड कॉमर्स लीवा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग जो है वो ब्लॉग कमेंटिंग जो है वो कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो हमारे पास आता है गेस्ट पोस्टिंग। आप में से बहुत सारे लोग अगर किसी ने प्रीवियसली इस चीज के ऊपर जो है वो काम किया होगा तो गेस्ट पोस्टिंग जो है वो की होगी। गेस्ट पोस्टिंग जो है वो क्या होती है, पोस्ट पोस्ट लाइक आर्टिकल, पोस्ट एन आर्टिकल ऑन अदर वेबसाइट्स। ठीक है, वेबसाइट्स, वेबसाइट की जगह मैं क्या क्या करता हूँ, अथॉरिटी वेबसाइट्स। सिंपल वेबसाइट नहीं, हम लोग क्या करते हैं अथॉरिटी वेबसाइट्स के ऊपर जो है वो ये काम जो है वो करते हैं। और क्यों करते हैं, अगेन ये सारा काम जो है वो जो हम लोग कर रहे हैं इसका बैक एंड आपके माइंड में होना चाहिए कि इसमें भी हम लोग क्या कर रहे होते हैं, लिंक्स टू गेट लिंक
ओवर ऑन वेबसाइट, वहाँ पे क्योंकि हम लोग जो है वो खुद से अपने उन आर्टिकल्स को अपनी वेबसाइट के लिए लिंक कर सकते हैं, तो इसलिए हम लोग जो है वो गेस्ट पोस्टिंग जो है वो करते हैं। अब ये बेसिकली की क्यों जाती है, अब आपने एक नया ब्लॉग बनाया, उसके ऊपर डेली बेस की जैसे एग्जांपल 15 20 50 100 जो है वो ट्रैफिक है, मुख्तलिफ लोग आ रहे हैं और पढ़ रहे हैं। लेकिन जो 30 वेबसाइट्स हैं उन पे हजारों लाखों की तादाद के अंदर जो है वो लोग आ रहे हैं, उनको क्यों बेनिफिट है गेस्ट पोस्टिंग के लिए? एक चीज जो है वो याद रखें, कुछ जो है वो वेबसाइट जो है वो कुछ क्या मोस्टली जो है वो चार्जेस लेते हैं पोस्टिंग का भी। तो आप अगर हमारी वेबसाइट पे गेस्ट पोस्टिंग करना चाहते हैं तो इतने डॉलर जो है वो आपको प्राइस भी जो है पे करनी पड़ेगी, लेकिन फिर भी आपने वो वेबसाइट जो है वो तलाश करनी है जो फ्री गेस्ट पोस्टिंग जो है वो अलाउ करते हैं। वो अलाउ क्यों करते हैं? क्योंकि उनकी भी नॉर्मली जो है वो ऑडियंस अगर लाखों की ऑडियंस है, हजारों की ऑडियंस है, तो फ्रेश कंटेंट होने चाहिए जो कि लाइक डेली बेस पे हमारे लिए जो है वो पॉसिबल नहीं होता है कि उस पर फ्रेश कंटेंट डालें। तो हम लोग क्या करते हैं, गेस्ट पोस्टिंग जो है वो अलाउ कर देते हैं, कोई भी बंदा हमारे वेबसाइट के ऊपर आके आर्टिकल पोस्ट कर सकता है, लेकिन वो आर्टिकल क्वालिटी आर्टिकल होगा जो हमारे रिव्यू के बाद जो है वो पब्लिश होगा। तो अल्टीमेटली हमें क्या बेनिफिट हो रहा है? अगर हमारी वेबसाइट पे गेस्ट पोस्टिंग हो रही है तो हमें फ्रेश कंटेंट मिल रहा है अपनी ऑडियंस के लिए, अपनी ऑडियंस को इंगेज करने के लिए, और उस बंदे को क्या मिल रहा है जो गेस्ट पोस्टिंग करेगा, उसको अपनी वेबसाइट के लिए बैकलिंक्स मिल रहे हैं, और यहाँ से हमारी ट्रैफिक का फायदा जो है वो भी उठा सकता है। तो ये विन विन सिचुएशन है दोनों के लिए, जो गेस्ट पोस्टिंग अलाउ कर रहा है उसके लिए भी और जो गेस्ट पोस्टिंग कर रहा है उसके लिए भी। ठीक है, तो फ्री भी गेस्ट पोस्टिंग जो है वो कुछ वेबसाइट्स हैं, लेकिन नॉर्मली आप जिन लोगों को पता लग गया कि लोग जो है वो गेस्ट पोस्टिंग के लिए मारे मारे फिर रहे होते हैं लिंक्स लेने के लिए, तो वो चार्ज भी करने लग गए। तो गेस्ट पोस्टिंग की अगर आप सर्विस जो है वो ऑफर करते हैं तो पहले तो आपके पास क्लियरली डिफाइंड वेबसाइट होनी चाहिए मार्केट के हवाले से, कि अगर फैशन के हवाले से कोई गेस्ट पोस्टिंग करनी है ये वेबसाइट है, अगर दूसरी किसी वेबसाइट के लिए पोस्टिंग करनी है तो ये वेबसाइट है। तो पहले तो ये चीज़ आपके माइंड में होनी चाहिए कौन कौन सी वेब जो आपके पास वेबसाइट्स जो है वो लो करती हैं, और अगर उसमें से कुछ अच्छी वेबसाइट्स हैं तो नॉर्मली वो जो है वो चार्जेस उसके जो है वो ले रहे होंगे, तो वो आप लोगों ने अपने माइंड में रखना है कि कितने उसके पैसे हैं, और वो फिर क्लाइंट को बता देना है कि अगर इस स्पेसिफिक वेबसाइट के लिए आप लोग जो है वो पोस्टिंग चाह रहे हैं तो इसके इतने जो है वो पैसे हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास थर्ड चीज जो है वो आ जाती है वेब 2.0। वेब 2.0 क्या होता है? ये हमारे पास नॉर्मली फ्री ब्लॉगिंग सर्विसेज हैं, जिस तरह जस्ट एग्जांपल वर्डप्रेस ब्लॉग्स जो हमने बनाए थे wordpress.com के ऊपर, blogger.com, wix.com, ये मुख्तलिफ जो है वो वेबसाइट्स वगैरह हैं जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अपने दूसरे ब्लॉग जो है वो सेटअप कर सकते हैं, वहाँ पे फिर अगेन आर्टिकल पोस्ट करते हैं, और वहाँ से हम लोग क्या कर रहे होते हैं, अपने जो भी हमारी वेबसाइट है उसके लिए जो है वो बैकलिंक्स जो है वो क्रिएट कर रहे होते हैं। तो अगेन वेब 2.0 क्या है, जो वो वेबसाइट्स जो हमें लाइक कंटेंट जनरेशन अलाउ करती हैं कि हम लोग जो है वो फ्रीली उनके ऊपर जो है वो कंटेंट क्रिएट कर सकें। जिस तरह वर्डप्रेस, अगेन ब्लॉग की मैंने बात की है, ब्लॉगर की बात की है, विक्स की जो है वो बात की है, तो वहाँ पे जाके आप लोग क्या कर सकते हैं, अपने आर्टिकल जो है पब्लिश कर सकते हैं, और बैकलिंक्स जो है वो आप लोग प्रोवाइड कर सकते हैं अपनी ही वेबसाइट्स को। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है ईमेल आउटरीच। अच्छा जी, ईमेल आउटरीच जो है वो हमारे पास क्या होती है बेसिकली, जस्ट एग्जांपल ईमेल मार्केटिंग। अगर आप डिफरेंट जो है वो ईमेल्स वगैरह देखें, और यहाँ पे ईमेल आउटरीच में अभी जो रमजान साहब ने जो है वो क्वेश्चन भी पूछा था लीड जनरेशन का, यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। पहले तो ईमेल आउटरीच किया कि हम लोग क्या कर रहे हैं, अपनी मार्केटिंग जो है वो कर रहे हैं, ईमेल्स के जरिए मुख्तलिफ लोगों को ईमेल्स भेज रहे हैं, वहाँ पे हमारी वेबसाइट्स के जो है वो लिंक्स मौजूद हैं, तो जो भी कोई इंटरेस्टेड होगा उस चीज़ के अंदर वो उस लिंक के ऊपर क्लिक करेगा और हमारे वेबसाइट के ऊपर जो है वो चला जाएगा। ठीक है,
लेकिन लीड जनरेशन यहाँ इसको मैं क्यों इस चीज के साथ जो है वो लिंक कर रहा हूँ, क्योंकि नॉर्मली अगर हमारे पास जो है वो कोई भी ईमेल आएगी तो वो अगर मेरे से रेलिवेंट नहीं है या मैंने कभी भी उसको जो है वो सब्सक्राइब नहीं किया, उनको अलाउ नहीं किया मुझे ईमेल सेंड करें, तो बहुत कम चांसेस है कि मैं उस ईमेल को जो है वो ओपन भी करूँगा। ठीक है, बहुत कम चांसेस हैं कि मैं उस ईमेल को ओपन भी करूँगा। इसकी एग्जांपल जो है वो लेते हैं, जस्ट एग्जांपल आप लोग जीमेल पे जाएं तो यहाँ पे अब इन्होंने क्या किया है, 3 बटन्स जो है वो बना दिए हैं। इसको मैं अभी जो है ये आप लोगों को दिखाता हूँ, 3 बटन्स हैं और हम लोग कभी भी प्राइमरी के अलावा दूसरे जो है वो बटन्स के ऊपर गए ही नहीं है। तो हम लोग इसके ऊपर आइए, देखें ये 3 बटन है हमारे पास। ठीक है भाई, सोशल और प्रमोशन। अब ये देखें, ये कभी जो है वो इनको खोलने की हम लोगों ने जहमत ही नहीं की, कभी इनको चेक ही नहीं किया ये है क्या है। प्रमोशन में ये सारे तकरीबन एड्स होते हैं। ठीक है, अब ये देखें मेरे पास रेडिट, ज़ेपियर, रेडिट की ऑप्शन है, एवरनोट, टीम, सर्वे मंकी, सेवरेज, कभी इनको मैंने ओपन ही नहीं किया। और यही सेम केस जो है वो आप सबके लिए है, आप लोग इनको कभी ओपन ही नहीं करेंगे। हालांकि जस्ट एग्जांपल यहाँ पे जाते हैं, ये मैं ज़ेपियर के ऊपर क्लिक करता हूँ, ये देखिए ये क्या कर रहे हैं, एलिमिनेट मैनुअल टास्क, ज़ेपियर पे जाएं और वहाँ पे हम लोग ये ऑटोमेशन वगैरह जो है वो कर सकते हैं। इवन ये इन्फॉर्मेशनल ईमेल है और लाइक मेरे लिए शायद यूजफुल हो सकती है, लेकिन मैं इसको जो है वो क्यों ओपन नहीं कर रहा या ये क्यों मेरे पास इस तरीके से आ रही है, क्योंकि मैंने कभी इनको जो है वो सब्सक्राइब ही नहीं किया, मैंने इनको जो है वो अलाउ ही नहीं किया कि मुझे आप लोग जो है वो ईमेल भेजें। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे इस जगह पे जो है वो ये इस चीज का कंसेप्ट आता है आप लोगों के पास, लीड जनरेशन का, कि क्लाइंट से जो है वो आप लोगों ने ईमेल लेनी है ताकि वो लोग जो है वो विलिंगली अपनी अपनी ईमेल्स आप लोगों को प्रोवाइड करें और उन्हें पता होगा कि हमने अपनी ईमेल जो है वो इस फलानी कंपनी को जो है वो दी हुई है और उनकी ईमेल जो है वो हम लोगों ने चेक भी करनी है। ठीक है, तो ईमेल आउटरीच इस तरीके से जो है वो यूज होगी कि हम लोगों ने ईमेल मार्केटिंग के जरिए भी जो है वो क्या करना है, अपनी वेबसाइट के लिंक्स जो है वो जो है वो यूज करने हैं। ठीक है, अच्छा जी, इतनी इतनी ईमेल्स आंसर कर दिया करें। ठीक है अब्दुल्ला साहब, लेकिन मसला ये है कि आंसर भी करने का जो है वो टाइम नहीं मिलता, इतनी चीज़ें। ठीक है, ये टैब्स जो है वो आप लोग देख सकते हैं, ये मेरे पास कितने टैब्स जो है वो इस पे खुले हुए हैं। ये फायरफॉक्स पे देख लें कितने टैब्स जो है, ये काम जो है वो टू डू लिस्ट के अंदर मौजूद है जो कि करने हैं। ठीक है, तो उसके लिए भी अच्छा खासा जो है वो टाइम चाहिए अन सब जो है वो देखने के लिए और इन ईमेल्स को, तो इसलिए वो साइड पे पड़ी रहती हैं, तो मेरा क्या ले रही है साइड पे जो है वो पड़ी रही। ठीक है, समी साहब एक दफ़ा रिफ्रेश जो है वो कर लें या इसको जो है वो देख लें दोबारा करके, क्योंकि यहाँ पे आज कोई मैंने दूसरी स्क्रीन यूज़ करनी वैसे ही छोड़ दिया क्योंकि आप लोगों को प्रॉब्लम्स आ रहे थे, इसलिए अभी दूसरे लैपटॉप में मैं देख रहा हूँ तो मेरे पास यहाँ पे स्क्रीन जो है वो क्लियर जो है वो नज़र आ रही है। ठीक है, तो एक दफ़ा उसको रिफ्रेश वगैरह करके देख लें। पहली बार किसी का 5 डिजिट्स में अनरीड ईमेल देते हैं। ठीक है अब्दुल्ला साहब, अभी आपने सिर्फ एक ईमेल देखी है मेरी। ठीक है, तो मेरी और भी ईमेल्स हैं, किसी फारिग टाइम में आपको मैं दिखाऊंगा। ठीक है, कि ये कितने जो है वो मेरे पास जो है वो ये चीज़ें जो है वो पड़ी हुई हैं, तो ये भी देख लें। 9,000 प्लस जो है वो मेरे पास, ये दूसरी वेब 9,000 सॉरी 900 प्लस, और ये इवन 1,000 प्लस जो है वो ईमेल है। सिर्फ मैं काम की देखता हूँ, बाकी उसी तरह से इस तरह से ये है। तो ये फारिग टाइम है, किसी टाइम इंशाल्लाह जो है वो ज़रूर आप लोगों को मैं दिखाऊंगा तो आप लोग देख लेंगे। ठीक है, अच्छा जी, चले उसके बाद जो है वो नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जो है वो हम लोग चलते हैं, ईमेल आउटरीच। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो हमारे पास आ गया ब्रोकन लिंक बिल्डिंग।
अच्छा, ये ब्रोकन लिंक्स के हवाले से अगर जो है वो आप लोगों ने काम करना, तो हमें पेड टूल्स की कुछ की जो है वो ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए जो है वो ये फाइंड कैसे किए जाते हैं, उसके लिए अहरेफ्स वगैरह जो है वो मुख्तलिफ पेड टूल्स हैं, वहाँ से जो है वो निकाले जाते हैं कौन कौन से ब्रोकन लिंक्स जो है वो आपके पास मौजूद है। ठीक है, तो मे बी कुछ फ्री भी हों, लेकिन नॉर्मली इसके लिए जो काम है वो पेड टूल्स के ऊपर जो है वो किया जाता है। दो चीजें हैं, ब्रोकन लिंक बिल्डिंग क्यों जो है वो जरूरी है। जस्ट एग्जांपल, आपने क्या किया, कोई भी एक वेबसाइट को जो है वो लिंक किया। अगर इसकी मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल जो है वो आप लोगों को दिखा दूं, वहां से आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। ब्रोकन लिंक, ब्रोकन लिंक बिल्डिंग। ठीक है, इसको चेक करते हैं। अच्छा, आर एफ की जो है वो गाइड आ रही है, पहले इसी को चेक कर लेते हैं। अच्छा, ये यहाँ पे उसने ये एग्जांपल दिया है, ये देखें जस्ट एग्जांपल, ये पीछे एक आर्टिकल है, ये आर्टिकल है, इसके ऊपर ये एक लिंक मौजूद है। जैसे उस पर क्लिक करते हैं तो वो आ जाता है, सॉरी दिस पेज इज नॉट अवेलेबल या समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो ये अब बेसिकली क्या है, एक ब्रोकन लिंक है कि आप लोगों ने तो उसको प्रोवाइड किया हुआ है, लेकिन वो अब जिसको भी आपने वो लिंक प्रोवाइड किया था, उस जगह पे वो आर्टिकल या वो पेज जो है वो मौजूद ही नहीं। ठीक है, तो आप लोग बेसिकली जो है वो क्या कर सकते हैं इसके लिए, जिसकी भी वेबसाइट को आपने जो है वो लिंक प्रोवाइड किया था, तो नॉर्मली उन लोगों को भी नहीं पता होता कि अभी वो पोस्ट एग्जिस्ट कर रही है या डिलीट हो गया या क्या प्रॉब्लम है उसके हवाले से। तो ब्रोकन लिंक बिल्डिंग में इन्होंने भी, आर ने भी जो है वो यही इसमें सजेस्ट किया था कि आप लोग क्या कर सकते हैं, उनको बताएं। सो यू टेल द पीपल ब्रोकन लिंक्स एंड दे विल हैप्पीली रिप्लेस देम विद द वर्किंग ones। क्योंकि उनके लिए भी एक ये बुरी चीज है कि वेबसाइट के अंदर जो है वो ब्रोकन लिंक्स जो है वो मौजूद है। तो वो क्या करेंगे, बेसिकली आप लोग उनको बताएं, यार ये आपके ईमेल जो है वो नहीं करते हैं कि आपकी वेबसाइट के ऊपर ब्रोकन लिंक मौजूद है, तो काइंडली इसको रिप्लेस करते हैं। या वो जैसे रिप्लेस करेंगे तो आपका ये प्रॉब्लम जो है वो इस तरीके से जो है वो हल हो जाएगा। ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन जो है वो क्या है। सर, वो आपने बताया था गूगल पे साइट्स कैसे इंडेक्स करते हैं। वेट पहले प्लीज यार, देखा तो सबमिट करवाना। वो बेसिकली सबसे पहले आप लोगों ने अब्दुल्ला साहब, टॉपिक से जो है वो हट जाएगी चीज़, लेकिन वो गूगल सर्च कंसोल, यहाँ पे जाके आप लोगों ने अपना अपना जो है वो अकाउंट बनाना है और वहाँ पे उसको वेबसाइट को जो है वो सबमिट करना है। तो इसको जो है वो देख लेना, बाकी इंशाल्लाह फिर मैं इसको जो है वो दोबारा अगर ज़रूरत पड़ी तो डिस्कस कर लूँगा। सर, क्या हम किसी तरीके से ब्रोकन लिंक्स खोल सकते हैं। ब्रोकन लिंक्स खोलने का मैंने ये अभी आप लोगों को तरीका बताया कि यहाँ से आपको ये पता चल जाता है, ये अभी ये चल भी रहा है, गिफ इमेज जो है किस तरीके से जो है वो ओपन होगा ब्रोकन लिंक। ठीक है, लेकिन वहां पे क्योंकि वो कोई कंटेंट जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा, तो इसलिए वो सॉरी दिस पेज इज नॉट अवेलेबल या इस तरीके से कोई भी जो है वो आपके पास पेज आ जाएगा। जैसे वेट पैड पे मैं अपनी एफ बी डेली और जब डाली और जब मैंने चेक करती हूँ तो ब्रोकन लिख आता है। अच्छा, उसमें जो एफ बी एफ बी, अच्छा, उसमें जो है वो लिंक का कोई मसला हो सकता है, ये जो आप बात कर रही हैं वो लिंक में कोई गलती जो है वो हो सकती है। या नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, जैसे एग्जांपल प्रोफाइल लिंक जब डालते हैं तो वो जो हमारे लिए लिंक आ रहा होता है, ठीक है, और अक्सर जो ये गलती होती है जब हम लोग फाइवर की प्रोफाइल्स वगैरह भी आप लोगों से मांगते हैं कि अपनी फाइवर या ये प्रोफाइल जो है वो सबमिट हम लोगों को करवाएं, तो हम लोग क्या करते हैं, वो जो एडमन पैनल होता है उसका लिंक सेंड कर देते हैं और वो हमारी तरफ से जो है वो ओपन नहीं होता। तो माइट भी आपका ये प्रॉब्लम हो कि आपने वो लिंक जो है वो डाला हो, वो जो एडमन डैशबोर्ड वगैरह जो आपका आ रहा हो उसका लिंक जो है वो आपने डाल दिया, अदरवाइज जो पब्लिक एफ पी यूआरएल है वो अगर आप डालेंगे तो वो वहां पे जो है वो शो हो जाएगा।
ठीक है। वो पेज एग्जिस्ट ही नहीं करते तो उसे ओपन कैसे किया जा सकता है? अच्छा, ये मैं समझा नहीं हूँ कि ये किस चीज़ की बात कर रहे हैं। बट माई ऐप एग्जिस्ट, ये अगेन आपकी ऐप भी जो है वो एग्जिस्ट कर रही होगी, लेकिन प्रॉब्लम ये होगा कि आपने वही लिंक जो है वो डाला होगा जो आपके लिए, वो आपके अपने लिए जो है वो लिंक मौजूद है। ठीक है, जिस तरह एडमन डैशबोर्ड या इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, पब्लिक यूआरएल जो है वो वहाँ पे अगर आप जो है वो ऐड करेंगे तो वो दूसरे लोगों को शो होगा। अदरवाइज वो कोई भी लिंक जो है वो दूसरे लोगों को जो है वो शो जो है वो नहीं होगा। ठीक है, अभी इसकी एक और एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे पीपीएच पे पड़ी थी, अगर मैं दिखा सकूँ आप लोगों को। कुछ चीजें जो है वो ब्रोकन लिंक्स के अंदर मौजूद नहीं होती, यानी कि वो एग्जिस्ट कर रही होती हैं, लेकिन हम लोगों ने उसका लिंक जो है वो प्रॉपरली यूज जो है वो नहीं किया होता। तो ये कभी मेरा एक क्लाइंट है, इसने ना मुझे ये लिंक सेंड किया था। ये सॉरी, ये ठीक है, इसके ऊपर जैसे मैं क्लिक करता हूँ, अभी स्टिल पता नहीं एग्जिस्ट करता है या नहीं, लेकिन वो आगे से जो है वो पेज मेरे पास आ जाता है कि ये जो है वो एग्जिस्ट पोस्ट जो है वो नहीं करती। तो ये मैंने कल उसको कहा था ठीक करो, तो अभी देख लेते हैं कि ये ठीक हुआ है या नहीं हुआ। अब ये देखें, द लिंक यू फॉलोड में बी ब्रोकन और द पेज में हैव बी रिमूव्ड। ठीक है, हालांकि ये सारी चीजें जो है वो ठीक है। ये जो उसने मेरे साथ पोस्ट लिंक जो है वो शेयर किया, स्टोरी लिंक जो है वो उसके पेज के ऊपर जो है वो मौजूद है, लेकिन उसने मुझे ये लिंक कौन सा प्रोवाइड किया जो कि उसके अपने लिए लिंक है, ये पब्लिक लिंक नहीं है उस पोस्ट का। ठीक है, इस चीज को जो है वो समझ लें, यही शायद आपका भी सेम प्रॉब्लम है कि वो जो लिंक उसने प्रोवाइड किया ये उसके अपने लिए लिंक था, मेरे लिए या किसी भी पब्लिकली देखने के लिए लिंक नहीं था। जो उस पेज का एडमन है, ये लिंक सिर्फ उसके लिए है, हालांकि उसने अपनी तरफ से जो है वो लिंक मुझे सही किया, और लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, ये ब्रोकन लिंक आ रहा है कि ये जो है वो पेज जो है वो अवेलेबल ही नहीं है, या जो है वो रिमूव कर दिया गया, हालांकि ये अवेलेबल है। ठीक है, ये पोस्ट आईडी जो स्टोरी आईडी है उसके पेज के ऊपर जो है वो मौजूद है, लेकिन यहाँ पे जो है वो मेरे पास एरर आ रहा है। तो अगेन बैक एंड पे वही चीज है कि इसका लिंक जो है वो प्रॉपरली जो है वो यूज नहीं किया गया। ठीक है, अच्छा मुझे समझ आ गया, जैसे होम पेज का सेम होता है। जी एग्जैक्टली यही चीज है। और इसी तरह अब अक्सर क्या होता है, अगेन मैं एग्जांपल इसको फाइवर के साथ कनेक्ट करता हूँ, जब हम लोग जो है वो स्टूडेंट से जो है वो मांगते हैं कि यार अपनी प्रोफाइल आईडी दें, तो वो क्या करते हैं, होम पेज पे क्लिक करते हैं तो वहाँ पे आ जाता है ऊपर जो हमारे पास लिंक आ रहा होता है fiverr.com, या सिंपली आप लोग फेसबुक पे जाएं, होम पे क्लिक करेंगे तो facebook.com, तो वो वही लोग जो है वो पिक करते हैं, उसको कॉपी करते हैं और आगे जो है वो हमें सेंड कर देते हैं। ठीक है, तो वो अगेन वो लिंक जो है वो नहीं है, तो लिंक आपने हमेशा अपना जो है वो पब्लिक यूआरएल जो है वो निकालना। ठीक है, और ये सेम इसकी मैंने रीजन बता दिया, सेम क्यों जो है वो शो हो रहा है आपके पास, क्योंकि ये लिंक जो है वो पब्लिक लिंक नहीं था, उसका अपना प्राइवेट लिंक था। जैसे नेटवर्क सिक्योरिटीज में लोकल या पब्लिक कीज होती हो तो लोकल कीज ऐड कर रहे हैं। जैसे नेटवर्क सिक्योरिटी में लोकल और पब्लिक कीज होती हैं। आयशा साहब, इस चीज़ को जो मैं नहीं समझा लास्ट मिनट, इसको थोड़ा सा डिटेल में अगर मुझे बताएं तो इसकी मुझे जो है वो समझ जो है वो आ जाएगी। ठीक है अब्दुल्ला साहब, सर्च कंसोल भी जो है वो एक दफ़ा चेक कर लेना, वहाँ पे जाके सिंपली आपने अकाउंट बनाना है और वहाँ पे आप लोगों ने अपनी वेबसाइट जो है वो ऐड कर देनी है। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद इसमें भी आई एम रॉन्ग अगेन। आशीष साहब, ये लास्ट जो नेटवर्क सिक्योरिटीज वाला कमेंट है, इसकी मुझे समझ नहीं आई, एक दफ़ा अगर इसको एक्सप्लेन कर दें तो मैं इसको बेटरली एक्सप्लेन जो है वो कर दूंगा। अच्छा जी, उसके बाद है इंफोग्राफिक्स। अच्छा जी, इंफोग्राफिक्स के अंदर जो है वो बेसिकली क्या होता है, इंफोग्राफिक्स का सबसे बड़ा सोर्स सोर्स आजकल है ही पिंटरेस्ट है। और अगेन याद रखें, जिस तरह आजकल जो है वो इंस्टाग्राम बहुत फेमस है, हर बंदा जो है वो इंस्टाग्राम के ऊपर जो है वो लाइक फेमस हो रहा है, इन्फ्लुएंसर बन रहा है,
तो ये सबसे बेस्ट टाइम है पिंटरेस्ट के ऊपर काम करने का, ठीक है, क्योंकि आने वाले टाइम में हर चीज में ये इन्फोग्राफिक्स और ये डिफरेंट चीजें जो है वो आ रही हैं। तो अगर आप लोग प्रॉपरली पिंटरेस्ट के ऊपर काम करें, वहाँ पे पिन्स बनाएं, बोर्ड बनाएं, अच्छे फॉलोअर्स जो है वो हासिल कर लें, तो आने वाले टाइम में आप भी वहाँ पे इन्फ्लुएंसर जो है वो बन सकते हैं, ठीक है। तो अगेन इन्फोग्राफिक्स में भी आप लोग क्या कर सकते हैं, अपनी अपनी वेबसाइट्स के लिंक्स जो है वो ऐड कर सकते हैं। तो इसकी एग्जांपल भी मैंने लास्ट टाइम दी थी, दोबारा कर लेते हैं। पिंटरेस्ट के ऊपर जाएंगे हम लोग, ठीक है। ये एक मैंने टेस्ट अकाउंट जो है वो बनाया हुआ है, और इसके ऊपर ये आप लोग देख सकते हैं कि मैंने क्या किया हुआ है। यूट्यूब की जो वीडियोस हैं जो मैंने रिसेंटली कुछ जो है वो बनाई थी, तो वो हमारे पास ये चीज़ें जो है वो, अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, अगर इस लिंक के ऊपर जाता हूँ तो मेरे पास ये वेबसाइट का जो है वो यूआरएल ओपन जो है वो हो जाता है, जो मेरी सॉरी वीडियो का यूआरएल है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से इन्फोग्राफिक्स के थ्रू भी क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा जी, सर वहाँ पे डीएनएस कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है, वो लिंक कहाँ से आ सकता है? ये डीएनएस कॉन्फ़िगरेशन वगैरह जब आपके पास पेड डोमेन और होस्टिंग होती है, और जब आप वो सी पैनल वगैरह पे उसकी वो सारी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, तो ये वहाँ से चीज़ें आएंगी। तो ये सारी चीज़ें आपको पेड डोमेन और होस्टिंग से जो है वो मिलेंगी। अगर आपके पास है तो ये वहाँ से चीज़ें आपको डीएनएस कॉन्फ़िगरेशन वगैरह जो है तो जब ऐड करते हैं तो शेयर करने के लिए इनके एड्रेस होते हैं, सिर्फ पब्लिक वाले ही सब देख सकते हैं। जी एग्जैक्टली आयशा साहब, जो शेयरिंग बटन्स हमारे होते हैं वो पब्लिक यूआरएल जो है वो उनके साथ शेयर होते हैं, ताकि वो हर बंदा जो है वो उसको जो है वो चेक कर सके। ठीक है, हम ऐसे आंसर पेड डोमेन पर डोमेन और डीएनएस सर्वर है वो नहीं। अच्छा चलें, अब्दुल्ला साहब मैं टॉपिक जो है वो खत्म कर लूँ, तो उसके बाद जो है वो मैं देख लेता हूँ आपके साथ। अ, हम लोग जो है वो वन टू वन सेशन कर लेते हैं, और उसमें जो है वो मैं आपको ये चीज़ें जो है वो समझा देता हूँ, ठीक है। तो ये हम लोग जो है वो क्लास के बाद जो है वो देख लेते हैं डीएनएस कॉन्फ़िगरेशन वगैरह, क्योंकि ये नॉर्मली जो ये जितनी भी काम है, मेरी अपनी भी टीम जो है वो कर रही है, मेरी जो अपनी 5-6 वेबसाइट जो है वो चल रही है। It's 12 o'clock. मेरे पास लहदा से जो है वो लोग मौजूद हैं, वो उसके ऊपर जो है वो काम कर रहे हैं। तो ये मैं क्लास के बाद इंशाल्लाह आपके साथ जो है वो डिस्कस जो है वो कर लेता हूँ, ठीक है। अच्छा जी, इन्फोग्राफिक्स जो हम लोगों ने जो है वो कर लिया, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आते हैं स्कॉलरशिप लिंक्स। टॉपिक्स पे अगर आपके डिपेंड करते हैं, मैं आप लोगों को मैंने बताया था कि मैंने जो पहला कोर्स अपना यूडेमी के ऊपर पब्लिश किया था, वो था जो आप लोग गैट की तैयारी करते हैं, अगर किसी ने गैट वगैरह की तैयारी की हो, तो उसमें वो एनालिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस वगैरह जो है वो होते हैं। तो वो लाइक मैं भी जब आप लोगों की एज था 16 ईयर एजुकेशन जैसे जो है वो पास की, तो डिफरेंट टेस्ट वगैरह देने होते थे। अब मेरे माइंड में यही होता था कि ये इनका ना सर पाँव कोई नहीं है। जो एनालिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं, जस्ट एग्जांपल ए ने बी को जो है वो बॉल पास की, बी ने सी को, सी ने आगे ई को की, तो डी अकेला क्यों खड़ा रह गया, या इस तरीके से जो क्वेश्चन एनालिटिकल रीजनिंग के होते हैं। तो सब पहले तो मैं भी जो है वो 1-1.5 साल तक लाइक 11 में मैंने जो है वो गैट सब्जेक्ट भी जो है वो पास कर लिया था 2011 के अंदर। तो उस टाइम भी मेरे स्टिल गैट क्लियर करने के बाद भी जो है वो मेरे माइंड में यही चलता था कि ये जो चीज़ है ये एम ही है, ठीक है। सॉरी, गैट जर्नल उस टाइम मैंने पास किया था सबसे पहले। एम फिल, क्योंकि आगे एम फिल एडमिशन वगैरह के लिए जो है वो
उसकी जो है वो ज़रूरत पड़ती थी गैट्स जनरल की। तो वो मैंने पास किया, तो उस टाइम मेरे माइंड में था कि ये जो है वो चीज़ें एम ही है, इनका कोई सर पाँव जो है वो नहीं होता। ठीक है, उसके बाद जब एमफिल कर रहा था तो फिर पता चला यार ये ना गैट सब्जेक्ट वगैरह भी जो है वो क्लियर करना पड़ेगा, उसके लिए डिग्री रिक्वायरमेंट है और ये वो। फिर दोबारा से उसकी गैट सब्जेक्ट की तैयारी की, फिर दोबारा से वही एनालिटिकल रीजनिंग और ये चीज़ें जो है वो दोबारा से स्टार्ट हो गई। तो फिर उस टाइम इसको मैंने प्रॉपरली जो है वो समझना स्टार्ट किया, और जब उसको फिर समझा, फिर मैंने क्या किया, उसके ऊपर जो है वो अब मुझे वो एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो गई कि यार मेरे जैसे और बहुत सारे लोग हैं जो कि जिनको जो ये इसको यही समझते हैं कि इसका कोई सर पाँव नहीं होता, ये सिर्फ तुक्का ही जो है वो लगाना है, जो लग गया वो ठीक है। लेकिन वो बाई चांस मुझे कुछ बुक्स उस टाइम जो है वो मिल गई, जहाँ से मैंने उनको प्रॉपर पढ़ा और मुझे उसकी जो है वो समझ आ गई। तो फिर मैंने क्या किया, उसका एक कोर्स बनाया, 2 ढाई घंटे का वो कोर्स था, और उसको यूडेमी के ऊपर अपलोड कर दिया। और अब मुझे उसकी टारगेट मार्केट नहीं पता लग रही थी कि इसको पब्लिश इसको सॉरी प्रमोट मैं कहाँ पे करूँ। तो उन्हीं दिनों ये एचईसी की जो है वो स्कॉलरशिप्स जो है वो आई, उसके लिए जो है वो उन्होंने वो अनाउंस किया। एचईसी का अपना भी वो एक क्राइटेरिया था, कॉमनवेल्थ जब स्कॉलरशिप्स आई थी, इसके अलावा कुछ डिफरेंट स्कॉलरशिप। तो उससे मुझे जो है वो वहाँ पे एक प्रॉपर फोरम मिल गया कि मैं यहाँ पे इस चीज़ को प्रमोट कर सकता हूँ। तो वो मैंने एचईसी स्कॉलरशिप वेबसाइट्स वगैरह जो है वो जो भी इसके फोरम्स थे डिफरेंट, वहाँ पे उसको जो है वो शेयर करना शुरू किया। तो वो विद इन 6 मंथ जो है वो मेरे पास उसके 3600 प्लस जो है वो स्टूडेंट्स थे उस एक कोर्स के, विद इन 6 मंथ्स। और सिर्फ मैंने उसको कहीं पे शेयर नहीं किया था, सिर्फ ये स्कॉलरशिप रिलेटेड जो फोरम्स वगैरह थे वहाँ पे उसको जो है वो शेयर किया था। और वहाँ से अगेन लाइक बैक लिंकिंग वगैरह अपने कोर्स के लिए जो है वो ली थी, और वहाँ से उसको जो है वो हासिल किया था। ठीक है, तो ये अगेन जो स्कॉलरशिप रिलेटेड वेबसाइट्स हैं, इसके अलावा डॉट ई डी यू या जिस तरह डॉट जी ओ भी मुख्तलिफ होती हैं, वहाँ पे भी अगर कमेंट्स वगैरह की जो है वो ऑप्शन जो है वो मौजूद हो, तो ये ऐसे फोरम है जहाँ पे आप लोग बहुत आसानी के साथ बहुत जल्दी जो है वो स्टूडेंट्स जो है वो सॉरी बैकलिंक्स वगैरह अपनी वेबसाइट के लिए हासिल कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट जो है वो पीडीएफ शेयरिंग साइट्स हैं। पीडीएफ शेयरिंग साइट्स में सबसे पहले अ, माशाल्लाह हम सबका गूगल के बाद पीरो मुर्शद स्क्रिप्ट है। स्क्रिप्ट है। मुझे इसके जो है वो स्पेलिंग्स भूल गए। लिंक्डइन की साइट है, स्क्रिप्ट ही थी मेरे ख्याल से, स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट, ये पीडीएफ शेयरिंग वेबसाइट है। यहाँ पे भी लोग क्या कर रहे हैं, छोटी छोटी वीडियोस, चीट शीट्स, असाइनमेंट्स और ये चीज़ें जो है वो यहाँ के ऊपर जो है वो अपलोड कर रहे हैं। इवन अब यहाँ पे ये बुक्स वगैरह भी मिल जाती हैं, और बहुत सारी ढेरों ढेरों चीज़ें जो है वो आपको यहाँ से जो है वो मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये पीडीएफ शेयरिंग एक सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, और आप लोगों को भी माशाल्लाह इसका जो है वो पता होगा। ठीक है कि यहाँ से हमें असाइनमेंट्स और वो जितनी भी एजुकेशनल असाइनमेंट्स थी यहाँ से जो है वो हम लोगों को मिल जाती थी। अब जो है वो पेड हो गया, लेकिन स्टिल फ्री जो है वो हम लोग चीज़ें जो है वो यहाँ से डाउनलोड जो है वो कर सकते हैं। तो पीडीएफ शेयरिंग साइट से यहाँ पे अब स्ट्रेटजी क्या है, लोग क्या करते हैं, जिन्होंने बैकलिंक्स वगैरह बनाने हैं, वो 2-3 पेजेस की, 4 पेजेस की कोई भी असाइनमेंट या इस तरीके से कोई चीज़ जो है वो यहाँ पे अपलोड करते हैं। और फर्दर जो है वो उसके साथ जो भी चीज़ें साथ लिख रहे हैं, या पीपीटी लाइक स्लाइड्स के लिए यहाँ से बहुत डाटा जो है वो हमने भी अपने टाइम में जो है उठाया है। तो आप लोग भी क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अगर अपनी वेबसाइट के लिंक्स वगैरह चाहिए तो यहाँ पे 2 पेजेस का कोई फ्री रिसोर्स जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं, और उसको जो है वो लिंक कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, उसके बाद है वीडियो शेयरिंग साइट्स।
वीडियो शेयरिंग साइट में सबसे पहले यूट्यूब है, उसके अलावा वीमियो है, उसके अलावा और भी ढेरों सारी है। ठीक है, मैं यहाँ पे यूडेमी भी है जो फ्री कोर्सेज वगैरह यहाँ पे देते थे। इसके अलावा और भी बहुत सारी जो है चीज़ें जो है वो यहाँ से आपको जो है वो मिल जाएंगी। तो यहाँ पे भी अल्टीमेटली क्या होता है कि आप लोग क्या कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट्स के लिए बैकलिंक्स जो है वो हासिल कर सकते हैं, और इसी को अगर इम्प्लीमेंट जो है वो आप लोग करें अपने को उसके लिए गिग्स वगैरह के लिए, तो यहाँ से अच्छी खासी चीज़ें जो है वो आप लोग हासिल कर सकते हैं। ठीक है, और लास्ट वन है, आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं पॉडकास्ट लिंक्स। ठीक है, पॉडकास्टिंग जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस हो चुकी है। यहाँ पे भी इवन देखें, ये ऑडियो बुक्स की ऑप्शन जो है वो अब आपके पास मौजूद है। ठीक है, इसके अलावा और भी ढेरों ढेरों वेबसाइट्स जो है वो मौजूद है जहाँ पे पॉडकास्ट जो है वो आप लोग अपने भी इवन जो है वो ऐड कर सकते हैं, दूसरे लोगों के भी जो है वो इनको पॉडकास्ट को जो है वो वहाँ से जो है वो आप लोग हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ जो है वो बैक लिंकिंग से रेलिवेंट जो है वो चीज़ें हैं। ठीक है, अब इसके अंदर अगर हम लोग जो है वो स्टार्ट की कुछ चीज़ों की जो है वो बात करें, जस्ट एग्जांपल गेस्ट पोस्टिंग वगैरह जो है वो अगर हम लोग कर रहे हैं, वेब पॉइंट 2.0 जो है वो यूज़ कर रहे हैं, ईमेल आउटरीच जो है वो यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे जब हम लोग लिंकिंग कर रहे होते हैं तो हम लोगों के पास अक्सर जो है वो हम लोग पढ़ेंगे एंकर टेक्स्ट। ठीक है, एंकर टेक्स्ट जो है वो नॉर्मली जो है वो डिस्कस जो है वो किया जा रहा होगा। ठीक है, ये बेसिकली एंकर टेक्स्ट जो है वो होता क्या है, ये क्लियरली विजिबल लिंक होता है, और क्लियरली विजिबल क्लिकेबल लिंक इसको बोल रहे हैं। क्लिकेबल जो है वो लिंक होता है जिसके बैक एंड के ऊपर जो है वो कोई ना कोई जो है वो हाइपर लिंक अटैच होता है। तो इसको करने का तरीका क्या होता है, जस्ट एग्जांपल, और ये जो भी आजकल वेबसाइट्स है नॉर्मली ब्लू होता है। जस्ट एग्जांपल, इसको क्लिकेबल को मैं यहाँ पे अगर क्लिकेबल बनाना चाहूँ, इसको राइट क्लिक करके तो हाइपर लिंक की ऑप्शन जो है वो होगी। अब हाइपर लिंक मुझे ढूंढना पड़ेगा यहाँ पे, ये यहाँ पे लिंक की ऑप्शन जो है वो मेरे पास आ रही है, और यहाँ पे मैंने क्या करना है, इसको जो है वो मैं दे देता हूँ www.sentinelsoul.com। ये मैंने लिख दिया और इसको ओके कर दिया। तो आपके पास वेबसाइट के ऊपर भी ये जो है वो इस तरीके से जो है वो ब्लू नजर आएगा। ठीक है, जितने भी अभी हम लोगों ने जो वेबसाइट्स खोली, जस्ट एग्जांपल एसईओ रैंकिंग फैक्टर जो हमने आर्टिकल भी पढ़ा था, रैंकिंग फैक्टर, तो उसमें भी जितने लिंक्स आ रहे हैं वो ब्लू में आ रहे हैं, तो ये एंकर टेक्स्ट जो है वो कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी अपन ये देखेंगे जो है वो ब्लू क्लिकेबल लिंक्स आ रहे हैं, एंकर टेक्स्ट जो है वो जिनको आप लोग आसान लैंग्वेज में समझ सकते हैं। इसको ओपन किया, अब ये देखें यहाँ पे इसने क्या किया हुआ, ये सेटिंग की हुई है, इसका जो है वो कलर जो है वो बैक एंड पे रेड। तो ये कलर ऑप्शन जो है वो आप खुद से कर सकते हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट जो है वो आपके पास ये ब्लू कलर के अंदर जो है वो आ रही होगी। ठीक है, तो जैसे ही आप लोग इसके ऊपर क्लिक करते हैं, जस्ट एग्जांपल, अब एक चीज तो ये थी कि मैं क्या लिखता, जस्ट एग्जांपल, ये क्लियरली विजिबल लिंक, और दूसरा मैं क्या लिखता हूँ, क्लियरली विजिबल www.sentinelsoul.com। ठीक है, अब दोनों में प्रीवियसली ये यूज होती थी, आज से अगर 8-10 साल पहले की बात करें, तो जब हम लोग उस टाइम ब्लॉग्स बना रहे होते थे, लिंक्स प्रोवाइड करने होते थे, तो ये पूरा का पूरी वेबसाइट जो है वो लिख रहे होते थे। लेकिन अभी क्या, लाइक हम लोग एंकर टेक्स्ट की मदद से जो है वो इस सबको जो है वो खत्म कर देते हैं अपने जो भी हमारा आर्टिकल है, ताकि उसकी जो मेन चीज जो है वो चल रही है वो खराब ना हो। तो इसको एज अ क्लिकेबल जो है वो कर देते हैं, वहाँ के उसके बैक एंड के ऊपर जो है वो ये एंकर टेक्स्ट वगैरह जो है वो ऐड कर देते हैं। ठीक है, उसके अलावा अच्छा, इसमें कुछ चीजें जो है वो रैंकिंग फैक्टर्स में आपके पास सोशल सिग्नल्स भी होते हैं। सोशल सिग्नल्स की अगर बात करें, सोशल सिग्नल्स आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर होने वाली चीजें हैं, जैसे एग्जांपल एफबी है, ट्विटर है,
एफबी, ट्विटर, इनको बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस जो है वो मिलती है। अभी रिसेंट उसके बाद गूगल प्लस कभी होता था, अब जो है वो ख़त्म हो चुका है। तो अब नेक्स्ट पिंटरेस्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो चुका है। ठीक है, इंस्टाग्राम और कुछ हद तक लिंक्डइन। ठीक है, ये इसी तरह प्रेफरेंस के हवाले से मैंने लिख दिया है। एफबी के ऊपर जो है वो नॉर्मली गूगल क्या चेक करता है, कितने आपको लाइक्स, शेयर्स और कमेंट्स जो है वो मिले हैं। ट्विटर के ऊपर आपको ट्वीट इंगेजमेंट्स, रीट्वीट्स वगैरह जो है वो कितनी जो है वो मिली है। ठीक है, पिंटरेस्ट के ऊपर भी आगे जो है वो लाइक्स कितने मिले हैं और खुद से जो है वो पिन कितने लोगों ने जो है वो उसको किया है, क्योंकि आप लोग खुद भी उसको पिन कर सकते हैं अपने पोस्ट के ऊपर। अगेन इंस्टाग्राम के ऊपर जो है वो आपके जो है वो लाइक्स होते हैं, या फेवरेटीज जो आप लोग जो है वो कर रहे होते हैं और आगे शेयरिंग होती है उसकी। और यहाँ पे भी लाइक्स की ऑप्शन है, कमेंट्स और शेयरिंग। ये चीज़ें जो है वो डिफरेंट गूगल जो है वो यहाँ पे चेक कर रहा होता है कि आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे कितनी चीज़ें आ रही हैं। और यही वजह है, यहाँ पे भी देखें, इवन ये ट्विटर के ऊपर भी मौजूद है बैकलिंक को, उसके अलावा इंस्टाग्राम के ऊपर भी जो है वो पिंटरेस्ट वगैरह के ऊपर भी है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ इन्होंने क्या किया, दो चीज़ों की ऑप्शन आपको दी है, ट्विटर और फेसबुक की। हालांकि यहाँ पे जो है वो इवन लिंक्डइन की ऑप्शन भी जो है वो दे सकते थे, लेकिन क्योंकि ये रैंकिंग फैक्टर्स में सबसे ऊपर दो चीज़ें आती हैं, तो इसलिए ये जितना आप इसको स्क्रॉल डाउन जो है वो करते चले जाएंगे तो ये दोनों आपके साथ साथ जो है वो सिग्नल जो है वो आपको बार बार, यानी कि ये रिमाइंडर दे रहे हैं कि इसको आप आगे लाजमी जो है वो शेयर जो है वो करें। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि लाइक आप लोगों से जो है वो डिस्कस करनी थी। अच्छा, इसमें कुछ पॉइंट्स जो है वो कल रह गए थे। बैकलिंक फैक्टर्स, लिंकिंग डोमेन एज, बैकलिंक फ्रॉम एज डोमेन में बी मोर पावरफुल देन न्यू डोमेन्स। जिसको आप लोग बैकलिंक कर रहे हैं जहाँ के ऊपर भी जाके, तो जो पुरानी डोमेन्स हैं जहाँ पे ऑलरेडी कंटेंट मौजूद है, चीज़ें मौजूद हैं, तो वो ज़्यादा पावरफुल है, ज़्यादा वैल्यूएबल है आपके लिए इंस्टेड ऑफ द न्यू डोमेन्स। ठीक है, नंबर ऑफ लिंकिंग रूट डोमेन्स, द नंबर ऑफ रेफरेंस डोमेन्स इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रैंकिंग फैक्टर इन गूगल एल्गोरिथम। यू कैन सी दिस इंडस्ट्री स्टडी जो है वो दी हुई है 1 मिलियन गूगल सर्चेस की। तो यहाँ पे टोटल रेफरेंस डोमेन्स है, जस्ट एग्जांपल 300 या उससे जो है वो लिखिए आपके पास आ रही है। तो जितनी रेफरेंस डोमेन्स होंगी आपकी रैंकिंग गूगल के अंदर उतनी ही बेटर होगी। तो ये जितनी कम होती चली जाएंगी आपकी रैंकिंग जो है वो उतनी ही जो है वो डाउन चलती जाएगी। Number of links from separate class IPs, number of linking pages, लिंकिंग पेजेस। अगेन ये सारी चीज़ें आप लोगों से रेलिवेंट वो नहीं है, कुछ टेक्निकल लोगों से रेलिवेंट है, तो उन चीज़ों को मैं जो है वो नहीं डिस्कस कर रहा। लाइक सी क्लास आईपीज वगैरह क्या होती हैं। नंबर ऑफ लिंकिंग पेजेस, द नंबर ऑफ लिंकिंग पेजेस इवन फ्रॉम द सेम डोमेन हैज इम्पैक्ट। जितने लिंकिंग पेज आ रहे हैं ये आपके लाजमी इम्पैक्ट डालते हैं उसके ऊपर। बैक लिंक्स, एंकर टैग्स अभी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ क्या होता है। ठीक है, फर्स्ट एंकर प्रोवाइड मोर एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन ऑफ वेब पेजेस देन द पेजेस देमसेल्फ। जो एंकर टैग्स होते हैं, जो आपने रिलेटेड वेबसाइट्स को जो है वो आपने ऐड जो है वो साथ किया होता है। ठीक है, ये गूगल के एज अ रैंकिंग फैक्टर की अगर जो है वो बात करें तो वो आप ज़्यादा उसको समझने में आसानी पैदा करते हैं कि ये आपका आर्टिकल किस चीज़ के बारे में। ऑल टैग फॉर द इमेज लिंक्स, ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ऑल टैग्स जो है वो हम लोगों ने अल्टरनेटिव टैग्स वगैरह जो भी है इसको जो है यूज़ करना है। ठीक है, उसके बाद लिंक फ्रॉम डॉट edu डॉट gov डोमेन, ये मैं ऑलरेडी जो है एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अथॉरिटी ऑफ लिंकिंग पेजेस, इसको भी मैंने स्टार्ट में बताया था कि जिस पेज को भी जो है वो लिंक कर रहे हैं, ऐसे ही आप लोगों ने रैंडमली उठा के वेबसाइट्स को लिंक नहीं कर देना। अच्छी प्रॉपर अथॉरिटी वेबसाइट्स जो है वो होनी चाहिए, ताकि आपकी वेबसाइट या उस आर्टिकल की भी वर्थ उतनी ही इंक्रीज हो। अथॉरिटी ऑफ लिंकिंग डोमेन, लिंक्स फ्रॉम कंपेटिटर्स, तो कंपेटिटर से लिंक्स जो है वो कैसे ले सकते हैं। ठीक है, लिंक्स फ्रॉम अदर पेजेस रैंकिंग इन द सेम सर्व में बी मोर वैल्यूएबल। अब इसकी एग्जांपल जो है वो मैंने यही दी हुई है कि इसने, अब ये बैक लिंकों का आर्टिकल है, अगर ये मुख्तलिफ इसके लिंक्स वगैरह जो है वो चेक करें तो इसने क्या किया हुआ है, इसने मॉस को भी जो है वो लिंक प्रोवाइड किया हुआ है।
इसने जो है वो सर्च इंजन लैंड को भी प्रोवाइड किया हुआ है, सर्च इंजन जर्नल को, इसके अलावा और भी डिफरेंट जो है वो वेबसाइट्स हैं, तो इसने खुद से लिंक जो है वो प्रोवाइड किया हुआ है। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, वो भी इसको जो है वो लिंक प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि कंपेटर्स के जैसे जितने जो है वो हमें लिंक मिलेंगे उतने ही हमारे लिए अच्छा है। प्लस जो मैंने स्टार्ट में ब्लॉग कमेंटिंग की ऑप्शन जो है वो आप लोगों को बताई है, तो वहां से भी हम लोग जो है वो बैक लिंक्स जो है वो उनसे जो है वो ले सकते हैं कमेंटिंग के जरिए। उसके बाद अच्छा जी सर, अमर भाई का मैसेज आया है, लिंक्डइन कंपनी पेज को प्रमोट कैसे करते हैं, लिंक्डइन हेल्पर टूल। अच्छा अब्दुल्ला साहब, इसका मैं अभी रिप्लाई जो है वो कर देता हूँ। इसके बाद लिंक्स फ्रॉम एक्सपेक्टेड वेबसाइट शोर द लिंक्स फ्रॉम बैड बैड नेबरहुड। यहाँ पे अब ये है कि अगर आप लोग उससे जो है वो डी रैंक वेबसाइट, पेनलाइज वेबसाइट्स के लिंक्स जो है वो यूज करेंगे, तो वो आपके लिए भी कल को मसला हो सकता है। गेस्ट पोस्ट को हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। लिंक्स फ्रॉम ऐड, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट आजकल जो है वो चीज़ है कि आपको ऐड से कितने लिंक्स जो है वो मिल रहे हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू गूगल लिंक्स फ्रॉम एड्स शुड बी नो फॉलोड इट लाइकली गूगल इज एबल टू आइडेंटिफाई फिल्टर आउट द फॉलोड लिंक फ्रॉम ऑल दैट्स। तो एक अच्छा सिग्नल है आपकी वेबसाइट के लिए, क्योंकि ऐड वही लोग जो यूज करते हैं जो अपने बिजनेस को लेके जो है वो सीरियस है, जो अपने ट्रैफिक को इंक्रीज करना चाहते हैं, या जो आगे फर्दर चीजें हैं उसके हवाले से। तो एड्स से लिंक हासिल करना ये भी अब आजकल जो है वो एक नॉर्मल प्रैक्टिस बन चुकी है। होम पेज अथॉरिटी या लिंक्स टू द रेफरिंग पेज, होम पेज में भी प्ले स्पेशल इंपॉर्टेंस। नो फॉलो लिंक्स जो है वो आपके पास आ गए। ठीक है, अब नो फॉलो लिंक्स जो है वो आपके पास बेसिकली यहाँ पे उन्होंने एक्सप्लेन भी किया हुआ है, इन जनरल वी डोंट फॉलो देम। अब ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पहले ये जो है वो होते थे। वी सजेस्ट दैट दे डू एटलीस्ट इन द सर्टेन क्राइटेरिया हैविंग अ सर्टेन नो फॉलो लिंक्स में इंडिकेट नेचुरल वर्सेस अननेचुरल प्रोफाइल्स। ठीक है, नो फॉलो लिंक्स इसको जो है वो डिटेल में भी देख लेते हैं। डाइवर्सिटी ऑफ स्पॉन्सर्ड contextual links, excessive 301 redirect to पेज। और यहाँ पे भी 301 जो है वो आप लोगों ने लाजमी देख लेना है, जो एरर टाइप वगैरह जो है वो आपके पास आ रहे होते हैं। ये इसका नो फॉलो लिंक जो है वो ऑलरेडी जो है वो मौजूद है आपके पास। ठीक है, ये बेसिकली क्या होता है, जिसमें जो रेल होता है, रेलिवेंस होता है, नो फॉलो HTML जो है वो यूज किया होता है। ठीक है, और ये बेसिकली क्या बताता है सर्च इंजन को कि उसको जो है वो इग्नोर करें, दैट उस लिंक को जो है वो आप लोगों ने एज अ बैक लिंक जो है वो कंसीडर आप लोगों ने जो है वो नहीं करना। तो ये भी स्टडी के लिए पूरा आर्टिकल मौजूद है, लेकिन हमने इसकी इतनी डिटेल में जो है वो नहीं जाना। कंट्री टीएलडी फॉर रेफरेंस डोमेन्स हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। लिंक लोकेशन इन द कंटेंट को छोड़ दें, लिंक रेलिवेंसी, बाकी ये ऑलमोस्ट लाइक हम लोग सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। अगर फिर भी किसी के हवाले से जो है वो कोई प्रॉब्लम हो, तो आप लोग जो है वो ये पूछ लेना। ठीक है, तो ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ दोनों चीज़ें जो है वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आगे इनको आगे फर्दर जो है वो आप लोग अप्लाई करके एक दफ़ा देख लें, फिर उसमें जो भी किसी का प्रॉब्लम होगा वो इसको हम लोग जो है इंशाल्लाह डिस्कस जो है वो कर लेंगे। अच्छा अब्दुल्ला साहब, आपके क्वेश्चन पे आते हैं जो कि अमार साहब ने जो है वो पूछा है, लिंक्डइन कंपनी पेज को प्रमोट करना है। अच्छा, सबसे पहले तो प्रमोशन के लिए अगेन स्पैमिंग जो है वो आपने नहीं करनी। ये जो कि आप लिंक्डइन हेल्पर टूल की बात कर रहे हैं, मैंने पर्सनली इसको जो है वो यूज नहीं किया हुआ। ठीक है, इसको यूज करके आप देख लें कि ये टूल किस तरह का है। मैंने अभी जो इसको चेक भी नहीं किया हुआ, मैं देख लेता हूँ। लिंक्डइन हेल्पर टूल, अच्छा ये लिंक्डइन का शायद अपना टूल है। लिंक्डइन हेल्पर क्रोम एक्सटेंशन है, ऑटोमेट योर वर्क विद लिंक्डइन, लिंक्डइन सेल्स नेविगेटर। अच्छा, ये लिंक्डइन हेल्पर टूल बेसिकली मुझे जो लग रहा है, अभी मैंने again इसको यूज नहीं किया ना चेक किया है, ये पेड टूल जो है वो इनका होगा, जो कि प्रीमियम जिनके पास अकाउंट एक्सेस होती है
वो इसको जो है वो यूज कर सकते हैं। तो अगर क्लाइंट आपको जो है वो इसकी एक्सेस जो है वो देता है तो इसको लाजमी यूज कर लें। ठीक है, अगर जो है वो एक्सेस जो है वो नहीं देता, ठीक है, डाउनलोड एंड ट्राई फॉर फ्री अगेन, इसको चेक कर लेना। मैं इसको बगैर देखे फिलहाल जो है वो गाइड कर रहा हूँ आपको कि इसको चेक फर्स्ट जरूर, अगर एक्सेस मिलती है और लिंक्डइन वो प्रीमियम अकाउंट के अंदर है तो फिर जरूर इसको यूज करें। अगर फ्री एक्सटेंशन वगैरह है तो पहले इसके रिव्यूज और डिफरेंट चीजें जो है वो आप लास्ट में पढ़ लें इसको यूज करने से। नेक्स्ट चीज है प्रमोट कैसे करना है। सबसे पहले लिंक आप जो कंटेंट पोस्ट कर रहे हैं वो यूनिक होना चाहिए। उसके बाद लिंक्डइन पे ना एक प्रॉब्लम आती है, जिस तरह हम फेसबुक पेज के ऊपर जो है वो जस्ट एग्जांपल पोस्ट करने के बाद शेयर कर देते हैं तो वो आपके लिए अपने लिए शो नहीं होगा जब तक आप उसको जो है वो जो व्यू है, एक एडमिन व्यू आपके पास आ रहा है, एक जो मेंबर व्यू जो है वो आ रहा होता है आपके पास, या पब्लिक व्यू जो है वो आ रहा होता है। तो आपने पब्लिक व्यू में जाके फिर उसको अपनी प्रोफाइल पे शेयर करें, क्लाइंट्स की प्रोफाइल पे शेयर करें। तो जितनी आप आगे फर्दर शेयरिंग करेंगे उतनी ही इंगेजमेंट्स बढ़ जाएंगी, क्योंकि इसमें एक मजे की और चीज़ है कि जब आप उसको लिंक्डइन की पोस्ट को शेयर करते हैं तो उसके साथ ऑटोमेटिकली उस पेज को लाइक बटन जो है वो आ जाता है। तो वो आप वैसे ही जो है वो लोगों से लाइक भी करवा सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो हमने वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनाई है उस पर अप्लाई करें और हम वर्डप्रेस के लिए बनाकर क्लाइंट कर सकते हैं। जी हम अगेन रमजान साहब ये काम जो है वो सारा, जितनी एटलीस्ट हमने चीज़ें की आप लोग कर सकते हैं। बैक लिंकिंग थोड़ा सा मुश्किल काम है, इतना भी मुश्किल नहीं है। जो इस पे काम करते हैं वो इसको बहुत ही ज़्यादा इजी जो है वो समझते हैं। ठीक है, बैकलिंक्स लेना, ब्लॉग कमेंटिंग बहुत आसान काम है, इसको आप कर सकते हैं। आगे मुख्तलिफ जो ऑन पेज एसईओ के अंदर चीज़ें थी, अगेन मैंने बताया था आजकल जो है वो योस्ट ऑल इन वन एसईओ जो प्लगइन यूज होता है। ये सारी चीज़ें आपको याद रखने की भी ज़रूरत नहीं है, तो वो प्लगइन्स ऑटोमेटिकली आपके लिए काम करते हैं। आपको चीज़ें बता देते हैं कि ये चीज़ें बस इसके अंदर ऐड कर दें तो आपका ये जो एज एसईओ पर्पस जो है वो फुलफिल हो जाएगा। ठीक है, तो वो आप लोग जो है वो सिर्फ उनके ऊपर जब आप काम करते हैं योस्ट या ऑल इन वन एसईओ के ऊपर, वो ऑटोमेटिकली आपको जो है वो चीज़ें सारी की सारी जो है वो करके दे सजेस्ट कर देते हैं कि ये चीज़ें जो है वो ऐड कर दें। और उसके बाद आप लोग जो है वो उसके ऊपर काम जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद स्टार्टिंग में फ्री है एंड ये खुद से कनेक्ट एंड मैसेजेस करता है, जो मैसेजेस आप टेम्पलेट के तौर पर सेट कर देंगे। अच्छा, इसमें फिर अमार साहब एक मसला होगा, अगर ये खुद से जो है वो ये इस तरह से काम करता है, आपकी प्रोफाइल आईडी जो है वो रेस्ट्रिक्ट हो सकती है। अगर ये खुद से मैसेजेस वगैरह सेंड करेगा, लोगों को कनेक्ट करेगा, तो जो मुझे लगता है कि आपकी प्रोफाइल रेस्ट्रिक्ट हो सकती है। तो अगर इसको ट्राई आपने करना है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप अपनी ओरिजिनल आईडी से इसको जो है वो यूज ना करें। इसको टेस्ट जो है वो अपनी किसी दूसरी आईडी से इसको जो है वो एक दफा टेस्ट करके जो है वो देख लें। और उसके बाद अगर आपको जो है वो लगता है कि अब ये ओके है, मेरे लिए किसी किस्म का कोई मसला नहीं करेगा, फिर आप जो है वो इसको अपनी आईडी से भी जो है वो यूज कर सकते हैं। लेकिन इसको टेस्ट जरूर कर लेना, क्योंकि इस तरह की जितनी रोबोटिक आईडीज रोबोटिक काम वगैरह होते हैं, अल्टीमेटली आपकी प्रोफाइल जो है वो उससे बैन भी हो जाती है। तो इसलिए इस चीज़ को जो है वो लाजमी आपने माइंड में रखना है। ठीक है जी, और कोई आप लोगों का क्वेश्चन हो तो जो है मुझे बताएं, मैं उसका भी जो है वो रिप्लाई आप लोगों को कर देता हूँ। फ्री मॉकअप जनरेटर का बता दें। मॉकअप किस किस्म का, आप अगर तो जो है वो एग्जांपल है ईमेल उससे सॉरी ग्राफिक डिजाइन से रेलिवेंट जो है वो पूछना चाह रही हैं, तो हमारे पास एक बहुत अच्छी वेबसाइट है फ्री प्लेटफॉर्म।
ठीक है, लेकिन इसके लिए आपको इन इलस्ट्रेटर्स को जो इन मॉकअप्स वगैरह को जो है वो यूज़ करने के लिए इलस्ट्रेटर या फोटोशॉप जो है वो आना चाहिए, फिर इनको जो है आप लोग जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो ये freepik.com काफ़ी अच्छी वेबसाइट है। ठीक है, यहाँ से आप बेतहाशा मॉकअप्स वगैरह जो है वो फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं। और इवन ग्राफिक डिज़ाइन के स्टूडेंट्स को भी बेसिक टूल्स वगैरह सिखा के वो सारी चीज़ें करवाने के बाद ये एक वेबसाइट जो है वो बता दी जाती है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी डिज़ाइन वगैरह बने होते हैं। जब आपको बेसिक टूल्स जो है वो आ जाए फोटोशॉप इलस्ट्रेटर के, तो ये इन्हीं डिज़ाइन में सिर्फ आपने चेंजेस ही करनी है और क्लाइंट को जो है वो आप लोग जो है वो डिलीवर भी कर सकते हैं। तो ये मुख्तलिफ चीज़ें यहाँ से आप जो है वो देख लेना। ये जस्ट एग्जाम्पल, ये मॉकअप है, ये पड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ से और चीज़ें जो है वो आप लोग जो है वो ये यूज़ कर सकते हैं। बुक कवर वगैरह, बुक कवर का मॉकअप कैनवा पे भी देख लें, और यहाँ पे भी जो है वो ये पड़े हुए हैं बुक कवर मॉकअप। ये अब यहाँ पे देखें, ये मेरे पास जो है वो मॉकअप्स जो है वो लोड होना शुरू हो गए हैं। ठीक है, ये कुछ मॉकअप्स वगैरह पड़े हैं। मैंने जो फर्स्ट ऑर्डर किया था वो भी एक ऑथर था, उसका फेसबुक पेज बनाया था। वो कहता मुझे कवर भी डिज़ाइन करके दो, तो मैंने ये मॉकअप जो है वो उसका यूज़ किया था और उस पर लगाया था, जिस पे उसने मुझे टिप भी जो है वो दी थी। तो यहाँ से और भी ढेरों सारे जो है मॉकअप्स पड़े हैं, हम लोग यूज़ कर सकते हैं। जिनके ऊपर ये क्राउन आ रहा है, ये पेड वन है, ठीक, उसको आप लोग यूज़ नहीं करेंगे। बाकी जो फ्री वन है, से आप लोग जस्ट एग्जाम्पल फ्री के ऊपर जो है वो क्लिक करते हैं और यहाँ से आप लोग जो है वो आगे फर्दर जो है वो मिल जाएंगे मौकास वगैरह। पेंसिल पे आप बना सकते हैं मौका, पेंसिल पे बना सकते हैं। आगे साहब इसको एक्सप्लेन कर दें, पेंसिल पे कैसे बना सकते हैं, शायद वो बाकी लोगों के लिए भी हेल्पफुल हो। तो मेरा लास्ट ऑर्डर कंप्लीट हो गया था, 5 स्टार रेटिंग, और उसी क्लाइंट ने अपनी ऑर्डर्स मिले। चलें मार साहब, अगेन मुबारक हो आपको, बहुत बहुत माशाल्लाह। आपका भी जो है वो सफ़र स्टार्ट हो गया फ्रीलांसिंग का। तो एक और चीज़ यहाँ पे जो है वो गेम में मैं कहता हूँ कि ये आपने जुनैद को ईमेल लाजमी जो है वो कर देनी है, जो आपने ऑर्डर कंप्लीट किया उसका स्क्रीनशॉट लेके, ताकि वो अपने पेज पे जो है वो लगा दे। और इसी तरह ये पंजाब लेवल पे जो हमारी सक्सेस स्टोरीज वगैरह शेयर होती हैं, इंशाल्लाह आपकी पोस्ट भी वहाँ पे जो है वो लग जाएगी। मतलब फ्री बुक, मतलब फ्री पिक एट्रीब्यूशन, एट्रीब्यूशन मांगता है वो जरूरी है। एट्रीब्यूशन मांगता है उसका नहीं मुझे पता, लेकिन ये एट्रीब्यूशन की चीज़ क्या चीज़ है, ये सारी जो है वो चीज़ें फ्रीली हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये जो यहाँ पे ये जस्ट फिल्टर लगा लें फ्री का, तो ये सारी चीज़ें आप लोग फ्रीली जो है वो डाउनलोड भी कर सकते हैं, यूज़ भी। इनमें 5 आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप लोग जो है वो यहाँ पे साइन साइन इन जो है वो कर लें, साइन अप कर लें सॉरी, तो आप लोग जो है वो और भी फर्दर जो है वो चीज़ें डाउनलोड कर सकते हैं। सर लैंडिंग पेज के बारे में कुछ बता दें, इस काम पर हो जाता है। जी, लैंडिंग पेजेस अगेन, अगर रिकमेंड करूंगा, लैंडिंग पेज में आप इंटरेस्टेड हैं तो उसमें क्लिक फनल जो है वो सीखें। ठीक है, फनल पे काफ़ी ज़्यादा काम है लैंडिंग पेजेस के हवाले से, तो वो उसको जो है लाजमी आप लोग चेक कर सकते हैं। सर वो आप यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन कर सकते हैं, वो इसके लिए चलिए मैं इसको ज़रूर चेक कर लूँगा। यूज़र इंटरफेस पेंसिल, ऐप का नाम पेंसिल है, मैं भी इंशाल्लाह इसको चेक कर लूँगा फर्दर अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो। थैंक यू फॉर योर कंट्रीब्यूशन एज वेल। तो ठीक है जी, बाकी इंशाल्लाह कल जो है वो सेम टाइम में आप लोगों से इंशाल्लाह मुलाकात होगी। कल तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।